है, स्टार्ट कर दो। चलिए बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 11 आपके स्क्रीन पे। जल्दी से आंसर दीजिए, अभी तक आपका आंसर निकल कर नहीं आया, अर्थात आप ब्लड रिलेशन में कहीं ना कहीं फंस रहे हैं, तभी आपका आंसर निकल कर नहीं आ रहा है। या दूसरा वजह यह हो सकता है कि आप लोगों को नींद आ रहा होगा, जिस कारण से आप लोग लॉजिक नहीं लगा पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग फंस जा रहे हैं। ये दो वजह आपका हो सकता है। आइए, भी पुत्री है के और एम की, कैसे बनाएंगे? तो भी पुत्री है, किसकी पुत्री है? तो के और एम की, अर्थात के और एम क्या हो गए? पापा और मम्मी, मतलब कि पति पत्नी हो गए। यही मैंने आपको सिखाया था। आगे बढ़िए। एम पुत्र है भी के दादा का, अर्थात भी का दादा क्या होगा? उसके पापा का पापा। अर्थात एम पुत्र है भी के दादा का। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? दादाजी लिख दिया। अब आपसे क्या पूछ रहा है? एम पुत्र है तो एम अपना हो गया पॉजिटिव, अर्थात के क्या हो गई? के हो गई इसकी माँ, और ये हो गए पिता। राइट। पूछ क्या रहा है? के का भी से क्या संबंध है? अर्थात के भी की क्या लगी? तो माता लगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, माता। ऐसे आप फिगर बनाते तो क्यों नहीं आपका आंसर आता? आप लोग आंसर दे रहे हैं, कोई नहीं, बताइए। आंसर आप सभी लोग दे रहे हैं, कोई नहीं। कैसे बनेगा बताइए? त्रिलेखा बारा जी बहुत बढ़िया। ठीक, वैसु ब्लॉग, स्वाति, जूही वाला, आप सभी लोगों को लग रहा है मुझे कि आप लोगों को आ रहा है नींद, इसीलिए आप गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए फिर से समझिए, फिर से समझिए। मैंने क्या कहा कि जब सेम जनरेशन होगा एक लाइन में लिखिएगा। तो भी पुत्री है, अर्थात भी कौन है? तो आप में से कोई भी एक मान लीजिए कि भी है। मैं बोलता हूं कि स्वाति जी का नाम क्या हो गया? भी। अर्थात स्वाति पुत्री है, किसकी पुत्री है? तो के और एम की। अर्थात स्वाति के पापा मम्मी कौन है? के और एम। राइट, के और एम मैंने लिख दिया। अब कह रहा है कि एम पुत्र है, अर्थात एम क्या हो गया? मेल हो गया। तो ये प्लस और ये अपना निगेटिव, मैंने सिखाया है ना आपको। एम पुत्र है भी के दादा का, तो भी का दादा कहाँ? मतलब भी के पापा, अर्थात स्वाति के दादाजी का। राइट, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब क्या पूछ रहा है? के का भी से क्या संबंध है? अर्थात के का भी से क्या संबंध है? तो भी की मतलब स्वाति की मम्मी का नाम क्या हुआ? के। तो के का संबंध भी से क्या ची का होगा? माँ का होगा। राइट, किसका संबंध होगा? माता का। क्या अभी भी समझ में आया? जिस प्रकार से मैंने अभी स्वाति को रख के सोचा, आप लोग अपने अपने आप को रख के रखिए। वैसु ब्लॉग अपने आप को रखिए, जूही बालाजी अपने आप को रखिए। देखिए कैसे आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। बहुत बढ़िया ज्योति कुमारी, अमन कुमार यादव जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। राइट। ओ, मुझे लगा बेटी का रिलेशन पूछ रहा है। बेटी का नहीं, जिसका पूछे के का भी से, तो के को ऊपर में जाना है, के का भी से, तो के को भी से संबंधित कीजिए, तब आपका आंसर निकल कर बिल्कुल आ जाएगा। राइट। सर बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। चलिए आगे बढ़े। और बाई चांस स्वाति जी मैंने आपके नाम का उपयोग किया, अगर बुरा लगा हो तो दिल से सॉरी। प्रश्न संख्या 12। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। जो आपके यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको विकल्प विषम को चुनना है। तो नीचे वाले ऑप्शन को इग्नोर ही कीजिए, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा एक ऐड करवाया था। आप 4 गो में से चुनिए। पीला है, लाल है, नीला है, इंद्रधनुष है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? अभी अभी आपके अक्षय सर आपको इंद्रधनुष के बारे में पढ़ा रहे थे। तो पीला है, लाल है, नीला है, इंद्रधनुष है, इसमें विषम कौन होगा? जल्दी से छाट कर आपको बताना है। ठीक। ही के माँ और पिता को में है। चलिए बहुत बढ़िया। बालाजी बहुत बढ़िया। ज्योति कुमारी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, इंद्रधनुष। ऑप्शन नंबर 4, इंद्रधनुष। अभी जो आपका मॉक टेस्ट होगा, उसके रीजनिंग के प्रश्न एक से एक बढ़ के रहेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन पे। इसके लिए आपको 1 मिनट का समय मिलता है, आराम से बनाने की कोशिश कीजिए। प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन पे। बहुत बढ़िया। जिनका भी नेक्स्ट क्लास है कृपया रेडी रहेंगे। प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन पे है, बनाइए। कोई नहीं सर, आप नाम लेते हैं तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है। चलिए धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब, बेहतरीन, गजब, बेमिसाल। प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन पे, बनाने की कोशिश कीजिए। 15:45, 17:51, 14:44, 16:48, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोचिए समझिए और बताने की कोशिश कीजिए। क्या चल रहा है सीक्वेंस अपना? आपका समय सीमा मैं समाप्त करता हूँ। 15 तिया 45, 17 तिया 51, 14 तिया 42 होना चाहिए था, 16 तिया 48। ये बिल्कुल सही है, सही है। ये क्या है अपना? भिन्न है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 14 तिया अपना 42 होना चाहिए था, जो कि अपना क्या दिया हुआ है? 44 दिया हुआ है। तो यही आपका क्या होगा? भिन्न होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। रिलेशन बनाते हैं तो घर का सब परिवार को लिख देते हैं, बिल्कुल वही आपका तरीका होता है। ब्लड रिलेशन को सही ढंग से करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, राइट। आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न संख्या 14 की तरफ। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। ये आपका टाइमर होता है स्टार्ट। सोचिए समझिए और बनाने की कोशिश कीजिए। प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन पे। 3 गुना सीक्वेंस चल रहा है, बिल्कुल 3 का गुना का सीक्वेंस चल रहा है, बहुत बढ़िया। बनाइए। प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन पे। क्लास में संख्या बढ़ रहा है, मतलब मॉर्निंग में पढ़ने वाले सब जग रहे हैं, बिल्कुल। क्लास में संख्या बढ़ रहा है, इसका अर्थ यही हुआ कि मॉर्निंग में पढ़ने वाले लोग जग रहे हैं। और मात्र अभी तक आपके इस क्लास को 6047 लोग आकर अभी तक देख चुके हैं, जिसमें से लाइक करने वालों की संख्या मात्र 692 है। अर्थात टोटल लोगों में मात्र 10% लोग ही ऐसे हैं जो इस क्लास को, इस मेहनत को लाइक किए हैं। सोचिए जमाना किस प्रकार का है, जरा सोचिए। ना कोई 1 रुपए की चार्ज, ना ही कोई बकवास चीज, सारे के सारे कंटेंट, वो भी आपके टॉपिक वाइज। इतने मेहनत के बावजूद भी आपकी इस क्लास को देखने वालों की संख्या लगभग 6047 है और लाइक करने वालों की संख्या 647 है। सीधा सीधा 10%। यही है जमाना। इसी जमाने में हमें भी रहना है, आपको भी रहना है। और इस चीज से आप सभी लोग अवगत रहिए। कितना भी कुछ कर लीजिए, जान निकाल कर रख दीजिए, आपके जीवन में जितना आपको प्राप्त होना होगा उससे ज्यादा प्राप्त नहीं होगा, राइट। बनाइए। दिए गए विकल्प, अभी तक आपका आंसर नहीं आया, मैं बनाता हूं। देखिए यहाँ पे जरा सा चिंतन कीजिए। टी है, आर है, यू है, एम है, पी है। और अगला नंबर क्या है? क्यू है, एन है, भी है, एस है, यू है। जरा सोचते हैं। टी है तो यू हो गया, आर है तो एस हो गया, यू है तो भी हो गया, एम है तो एन हो गया। देखिए पहला सीक्वेंस तो चल रहा है कि टी यू, पी क्यू आर एस टी यू। टी के बाद अपना क्या होता है? तो यू होता है। आर के बाद अपना क्या होता है? एस होता है। यू के बाद अपना भी, एम के बाद अपना एन और पी के बाद अपना क्यू। पहला सीक्वेंस तो ये चल रहा है। दूसरा सीक्वेंस आपको सीधा सीधा देखना हो तो देखिए, पी के बाद क्यू, एम के बाद एन, यू के बाद भी, आर के बाद एस और टी के बाद अपना यू। इस प्रकार से भी आप सोच सकते हैं, राइट। तो बताइए बी के बाद अपना सबसे अंतिम में क्या आएगा? तो बी के बाद आपको पता है कि सी होता है। बताइए तो किसी ऑप्शन में सी है? सिर्फ इकलौता ऐसा ऑप्शन है जहां सी है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ऐसे हम लोग आगे चेक कर लेते हैं। आइए, आर के बाद क्या होगा? तो पी क्यू आर एस एस होगा। यू के बाद क्या होगा? पी क्यू आर एस टी यू भी होगा अपना। सी के बाद अपना क्या होगा? डी होगा। और ई के बाद अपना क्या होगा? एफ होगा। एफ डी भी एस सी, एफ डी भी एस सी। करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 4 हो गया। 3 इज राइट। आप गड़बड़ कर रही हैं कहीं पे, ध्यान से बनाइए। 14 का आंसर आपका 3 नहीं होगा अर्पणा शर्मा जी। 14 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। आप लोग 3 कैसे बना रहे हैं? आप लोग उल्टा लिख दिए हैं क्या? उल्टा लिख दिए हैं क्या? 14 का ध्यान से बनाइए। अर्पणा शर्मा ठीक, चित्रलेखा बालाजी आपका भी गलत आंसर है। मनोरमा कुमारी आपका आंसर बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। हम लास्ट में से ले लिए, लास्ट में से भी आप लीजिएगा तो लास्ट में लीजिएगा तो आपको स्टार्टिंग से लिखना पड़ेगा। ई से लीजिएगा तो आपको ऐसे लिखना पड़ता। ई से अपना एफ, सी के बाद डी, यू के बाद अपना भी, आर के बाद अपना एस और बी के बाद अपना सी। फिर भी आपका आंसर वही आएगा। थोड़ा सा दिमाग पे चिंतन करते हुए कार्य करना है। थोड़ा सा अपने लॉजिक को अप्लाई करते हुए कार्य करना है, तब जाकर आपका रीजनिंग बिल्कुल सही बनेगा, राइट। चलिए इसी के साथ आपका समय सीमा 4 बजता है और आप सभी लोगों को दिल से नमन है। पूरे के पूरे 12 घंटा कंप्लीट हो रहा है आपके इस टीच एक्स्ट्रा के सेशन का। अर्थात आपके इस टीच एक्स्ट्रा का यह लाइव सेशन अपने आप में एक रिकॉर्ड बीट कर दिया। आपके इस चैनल पे 12 घंटे की क्लास, जो कि कहाँ 3 घंटे 4 घंटे हुआ करती थी, रिकॉर्ड एक बन गया आपके 12 घंटे की क्लास की।
इसके अलावा बीपीएससी जो प्रॉपर आपके बीपीएससी टीचर के एग्जाम की तैयारी चल रही है, पूरे यूट्यूब पर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, 12 घंटे की क्लास अब तक कहीं भी नहीं हुई है। ये अपने आप में एक महा मैराथन है। अब भले ही आज के बाद जो भी हो अलग बात है। आइए, डिक्शनरी से आपका एक प्रश्न रहेगा। मैंने आपको बनाना पहले भी सिखाया है, मॉक टेस्ट के अंदर में मैंने डिक्शनरी से बनाना आपको सिखाया है, इसलिए इसका आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए। सोचिए समझिए बताइए, आपका समय सीमा स्टार्ट हो जाता है। प्रश्न संख्या 15 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 15, मुझसे ज्यादा बधाइयां आपको, क्योंकि आप सब हैं तभी ये सारा कुछ संभव है, वरना अकेले में हम क्या ही कर पाते। आपसे गौरव वर्मा है, इस चीज को सदैव ध्यान रखिएगा। और बहुत बहुत बधाइयां। 1 मिनट बाकी है। नहीं यास्मीन जी, मेरे साथ में समय, हम बहुत पक्के इंसान हैं। मेरे नज़र में समय आगे पीछे कुछ नहीं होता है। 4 बजे का मतलब 4 बजे ऑनलाइन आ गए होंगे, और सुबह का 4 बजे, राइट। कीप गोइंग ऑन सर जी, वी आर फॉलोइंग यू। बहुत बढ़िया। हम सब का टीच एक्स्ट्रा पे आज सच में एक्स्ट्रा क्लास हुआ है। वाह सर, हम लोग के क्लास का 12 घंटा पूरा हो गया। बिल्कुल ठीक। चलिए बनाइए प्रश्न संख्या 15, इसी के साथ में बनाइए। डिक्शनरी टाइप का आपका प्रश्न है, आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, लाजवाब, बेहतरीन, गजब, बेमिसाल। जल्दी से बनाइए, आपका समय सीमा होता है समाप्त। अब मैंने आपको पहले भी सिखाया है, और अब तक आपका एक भी आंसर निकल कर नहीं आया। अभी तक आपका एक भी आंसर निकल कर नहीं आया। आइए देखिए कैसे बनाते हैं। जब भी आपको कहे कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले, अर्थात डिक्शनरी में आने वाली की बात हो रही है, कि डिक्शनरी में किस प्रकार से होता है, उसके अकॉर्डिंग बनाना है। सबसे पहले देखिए कि क्या वर्ड है। आर ए आर ए आर ए, इस प्रकार से अपना दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे देखना है कि पहला लेटर क्या है। तो पहला लेटर आर है, सब में आर दिया हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा क्या है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, परंतु यहाँ पे आई है, ई है, ओ है। अर्थात पहले इस दोनों में हम लोग कंपेयर करेंगे। तो आर ए दोनों में है। तीसरा नंबर पे लेटर क्या है, यहाँ पे आई है और एन है। बताइए पहले आई आवेगा कि पहले एन आवेगा। तो आप कहिएगा क्या कि गौरव पहले आई आएगा, अर्थात पहले एक आएगा, फिर दो आएगा। अब इस दोनों का काम हो गया। अब तीसरे पे आइए। RIG RES, और आपका है ROU। अब बताइए आई में, ई में, ओ में पहले कौन आएगा। तो सबसे पहले आएगा ई वाला, अर्थात क्या लिखा गया 4। उसके बाद ई के बाद कौन आएगा, तो अपना आएगा आई, अर्थात आ गया 3 नंबर। और आई के बाद अपना कौन बच गया 5। कहीं सीक्वेंस में है, 1 2 4 3 5, 1 2 4 3 5, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। कितना आसान है, कितना आसान है बताइए। कुछ भी करना था। डिक्शनरी वाला प्रश्न आपका और ज्यादा आसान होता है। अब जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि हमारे ऐसे कोई भी मित्र जिनको समझ में नहीं आया हो, जल्दी से वाई लिखिए। बहुत हल्का होता है आपका डिक्शनरी वाला प्रश्न। बस आपको हल्का सा चिंतन करना है, और उसके अनुसार आपको बना देने की कोशिश करनी है। जल्दी से जो भी मित्र हमसे नहीं बन पाया हो, जिस भी मित्र से, जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर में वाई लिखिए। बहुत बढ़िया, लाजवाब, बेहतरीन, गजब। 1 2 4 3 5, बहुत बढ़िया शर्मा जी, बहुत बढ़िया। सर नोम पे कैसे बनाएंगे इसको। सर नो पे मतलब, आइए देखिए, इसमें सदैव आपको लेटर को ध्यान में रखना पड़ता है यास्मीन जी। जैसे कि डिक्शनरी होता है ना, तो उसमें आप कोई लेटर को खोजिएगा, उसी प्रकार से सबसे पहले आपको देखना है इसमें कितना लेटर है। तो 4 गो है। इसमें कै गो है, 5 गो, 5 गो, 4 गो, 5 गो। अर्थात इसका कॉमन क्या हो गया कि सभी में 4 4 लेटर हैं, राइट। सबसे पहले देखिए अपना आर है। सबसे पहले देखिएगा तो आर है, आर है, आर है, आर है, अर्थात इसमें आपने पता नहीं लगा पाया कि पहले कौन होगा। दूसरा लेटर अपना क्या है, ए है, आई है, ई है, ओ है। अर्थात अब यहाँ पे 2 गो ए वाला निकला। अभी दोनों में हमको कंफर्म होना है कि पहले कौन आएगा। तो तीसरा देखेंगे, ऊपर में आई है, नीचे में एन है। तो बताइए आई पहले आवेगा कि पहले एन आवेगा। तो आप लोग कहिएगा पहले आई आएगा। तो लीजिए पहला नंबर पे 1 और दूसरा नंबर पे 2। अब ये दोनों का काम खत्म हो गया। अब आइए तीसरा पे। आर के बाद कौन है, आई है, ई है, ओ है। अब बताइए सबसे पहले कौन आवेगा। तो आर ई आवेगा, अर्थात 4 नंबर पे। उसके बाद आई का नंबर आएगा 3 नंबर पे। फिर अपना आएगा ओ का नंबर, अर्थात 5 नंबर पे। अब फिर भी दिक्कत होगा तो एक बार मुझे कॉल कर लीजिएगा 9 से 12 में। आज नहीं, आज तो 9 से 12 में हम सोए रहेंगे। परसों हम कॉल कर लीजिएगा।
कल कर लीजिएगा, अर्थात 1 अगस्त को आप मुझे कर सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, राइट। प्रश्न संख्या 16 आपके स्क्रीन पे। एक घड़ी में एक घड़ी में आ गया, पहले भी बताए थे, बिल्कुल मैंने पहले भी इसे बताया था, राइट। चलिए, एक घड़ी में घंटे की सुई 12 घंटे में कितना कोण घूमती है, अर्थात किसकी बात हो रही है, तो घड़ी की बात हो रही है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 घंटे की सुई, अर्थात यहाँ पे आपका इस प्रकार से घड़ी होता है। इस घड़ी में घंटे की सुई 12 घंटे में कितना कोण घूमती है, तो हर घंटे के बीच में कितना डिग्री होता है, तो 30-30 डिग्री होता है, क्योंकि घड़ी अपना क्या है, एक सर्कल है, और सर्कल पूरा का पूरा कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 360 डिग्री। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 16 का आंसर वैसु ब्लॉग आप 2 कह रही हैं, 180 नहीं। घड़ी क्या है, अपना पूरा का पूरा सर्कल है, सेमी सर्कल नहीं है, पूरा का पूरा अपना वृत्त होता है, और एक वृत्त कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, राइट। आज कॉम्बो क्लास होगा ना सर, बिल्कुल आपका 4 बजे कॉम्बो क्लास है, जो कि बिट्टू सर वहाँ पे आपके ईवीएस कंटेंट आपको पढ़ाते हैं, और शाम में भी 6:30 बजे क्लास होगा। जो क्लास आपका जिस प्रकार से होता है वैसे होगा ही होगा। 11 बजे बीपीएससी की क्लास में भी आपकी ना हो पाए वो अलग बात है, क्योंकि आज तो पूरा आप बीपीएससी पढ़ ही रहे हैं, हो सकता है कि हम लोग उस टाइम तक सो ही रहेंगे। हम लोग भी इंसान ही हैं और आप भी इंसान ही हैं, तो दोनों लोगों को सोना भी आवश्यक है, परंतु 12 बजे तक सो लीजिएगा, बहुत सो लिए, 5-6 घंटा बहुत होता है, राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 आपके स्क्रीन पे। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपके पास में 1 मिनट का समय है, आराम से बनाने की कोशिश कीजिए। 1 मिनट का समय है, आराम से बनाने की कोशिश कीजिए। प्रश्न संख्या 17 आपके स्क्रीन पे, बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया, लाजवाब, बेहतरीन, गजब। बताइए, अब तक आप लोगों का आंसर निकल कर नहीं आया है, कैसे काम होगा। अभी तक आप लोगों का आंसर निकल कर नहीं आया है। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 17 का आप में से बहुत लोग क्या आंसर दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं। बताइए किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, 40 लोग क्लास में आ चुके हैं। अब सवेरा हो रहा है, आप लोगों का भी नींद खुल रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। आइए, क्या है आपका, 4 है, 9 है, 15 है, 22 है, 30 है। 4 में +5 करेंगे 9 हो गया, +6 करेंगे 15 हो गया, +7 करेंगे 22 हो गया, +8 करेंगे 30 हो गया, प्लस कितना करेंगे, 10 करेंगे क्या, +7 +5 +6 +7 +8 प्लस कितना होगा अपना, तो प्लस अपना 9 होगा, एक एक बढ़ रहा है। 30 में +9 कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 39। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 39। ओके, आ गया है आपका कमेंट्स, लेट आ रहा होगा, कोई बात नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1, 39। सब में क्या हो रहा है, तो +1 बढ़ते जा रहा है, अर्थात +5 से शुरुआत हुआ है, और +5 +6 +7 +8 +9 इस प्रकार से बढ़ रहा था। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 18 आपके स्क्रीन पे बनाइए। वह सही विकल्प चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। वह सही विकल्प चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। B2CD, उसके बाद अपना अगला नंबर क्या होगा, उसके बाद BCD4, B5CD, BC, इसे सोच के आपको बताना है। पहले आप लोग इसका आंसर दीजिए, फिर हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। गुड मॉर्निंग फिजा जी, गुड मॉर्निंग। बताइए जल्दी से इसका आंसर बताइए। नमिता कुमारी, फिजा, ये लोग अभी अभी इन लोगों का सुबह हो रहा है, सभी लोग जग कर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बनाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, लाजवाब, बेहतरीन, गजब, बेमिसाल। गुड मॉर्निंग। प्रश्न संख्या 18 आपके स्क्रीन पे। वह सही विकल्प चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। बहुत बढ़िया वास्की कुमार, जूही बालाजी, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। देखिए यहाँ पे क्या है, बी के बाद 2 है, तो अगला कहाँ जा रहा है, तो देखिए बी के बाद 2 आ गया, फिर डी पे 4 गया, फिर बी पे 5 आया, फिर 6 आया, अर्थात क्या चल रहा है, 2 है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 आएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर अगला अपना क्या होता, 7 होता। देखिए तो 3 कहीं पे है, तो 3 आपका इस दो ऑप्शन में दिया हुआ है, पर B2C3 सभी के साथ में एक ही नंबर का उपयोग है, अर्थात ये भी कट गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, BC3D। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। BC3D ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया इसका, करेक्ट आंसर हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यास्मीन जी, आप पैटर्न को पकड़ ली हैं। प्रश्न संख्या 19 आपके स्क्रीन पे। चार आकृतियां दी गई हैं जिसमें से तीन किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्वपारक भिन्न है। भिन्न आकृति को चुनिए। इसी को बोलते हैं जल प्रतिबिंब प्रश्न, अर्थात जल में आपको कोई भी चीज क्या दिखता है, अपोजिट दिखता है, उल्टा दिखता है, तो जल प्रतिबिंब पे आपका यह प्रश्न है। बनाइए। एक एक बढ़ रहा है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया शर्मा जी। बनाइए। प्रश्न संख्या 19 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 19 आपके स्क्रीन पे। इसके बाद आपका एक और प्रश्न है रीजनिंग का, फिर आपके आगे की क्लास अक्षय सर शायद आपके साथ में गणित को, और फिर आपका हिंदी को, इस प्रकार से डील होगा। हो सकता है कि लाइट की, अभी लाइट जस्ट कटा है, तो मे भी कहीं आपका क्लास में लोग आराम भी करें, तो देख लेते हैं। कम कम प्रश्न ही, आप लोग को भी सोने की आवश्यकता है, राइट। चलिए, आप सभी में से 19 नंबर का आंसर बहुत सारे मित्र क्या दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं। देखिए तो जल प्रतिबिंब पे है, अभी तक आपका 19 का आंसर मैक्सिमम लोग इसका 2 दे रहे हैं। आइए हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए जल प्रतिबिंब, इसका सिर ऊपर की तरफ है, जल में नीचे आ गया, बहुत सही। इसका अपना ऊपर की तरफ है, इसका भी आ गया। डायरेक्ट इसको नीचे की तरफ गिराइएगा तो सेम यही प्रतिबिंब बनेगा, बात बिल्कुल सही है। परंतु आपको इसको भी गिराइएगा तो इसका जो ऊपर में है सो इसका निचले हिस्सा हो गया, बिल्कुल सही बात है। परंतु त्रिभुज में कोई चेंजिंग नहीं है, इसको जैसे ही जल में हम लोग गिराएंगे तो इसका प्रतिबिंब इस प्रकार से बनना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, जो कि आप में से बहुत लोग 19 का मात्र मनोरमा कुमारी का आंसर सही है, फिजा का सही है, स्वाति का सही है, राइट। बाद बाकी सभी लोगों का आंसर गलत आ रहा है। बाद बाकी सभी लोगों का आंसर गलत आ रहा है, देख रहे हैं। ये जल प्रतिबिंब की बात हो रही है, सीधा अपोजिट हो रहा है। जैसे कि आपका देखिए यहाँ पे क्या है, कौन जो आपका बन रहा था, ठीक। अब इसका जल में कैसा प्रतिबिंब बना, तो जल में सीधा इसका प्रतिबिंब अपोजिट हो गया। जो ऊपर की तरफ था सो अपना किधर चला गया, नीचे की तरफ चला गया। देख रहे हैं, इस प्रकार से आपका प्रतिबिंब बना। वहां पे आपका राइट एंगल था, राइट एंगल अपना इस प्रकार से था। अब उल्टा चला जाएगा तो कैसे आ जाएगा, देखिए, राइट। जो ऊपर का सिर है तो सीधा डायरेक्ट नीचे हो गया। वो जो आपका कप वाला पैटर्न सीधा का सीधा अपोजिट हो गया। और उसी प्रकार से अगर आपका ट्रायंगल अपोजिट होता तो वो कब सही होता, जब इसका फिगर इस प्रकार से बनता, राइट। पर ऐसा तो है नहीं, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। मेरा भी सही है, बहुत बढ़िया। तो जिनका भी गलत था, क्या उनको समझ में आया कि किस प्रकार से गलत है। तो जल प्रतिबिंब में जरा सा दिमाग पे जोर डाल के आपको बनाना है, वरना ऐसे ही गड़बड़ हो जाएगा, वरना ऐसे ही गड़बड़ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आपके स्क्रीन पे। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, एकदम सोचिएगा, ठीक। बहुत प्यारा प्रश्न है, रीजनिंग का बहुत प्यारा प्रश्न है, सोचिए और बनाइए। हाँ, वैसु ब्लॉग आपका सही है, चलिए बहुत बढ़िया। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं, लगभग आपके क्लास में 25 से 30 हमारे मित्र ऐसे हैं जो शाम को 4 बजे से लेके अभी तक कंटिन्यू बने हुए हैं। शाम को 4 बजे से लेकर अभी तक कंटिन्यू बने हुए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। यस सर, अब समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। त्रिलेखा बालाजी जी सर, समझ गए, ठीक है। चलिए सभी के सभी लोग व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड रहिए। जो भी लोग 25 से 30 लोग लगातार जो शुरू से अभी तक बने हुए हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है, अगर आप व्हाट्सएप पे आपका नंबर सेव है
तो वेल एंड गुड। अगर आपका नंबर सेव नहीं है, क्योंकि सीरियस लोगों के साथ मैं सदैव रहता हूं, जो भी अपने रिजल्ट को और पढ़ाई को लेकर सीरियस होते हैं, उनके लिए आपका यह मित्र गौरव 24x7 अवेलेबल है। जब जिस प्रकार की समस्या होगी, मैं आपके साथ में खड़ा रहूंगा। और आज के इस क्लास से मैंने ये अवगत कर लिया कि कितने सारे मित्र ऐसे हैं जो सीरियस हैं अपने पढ़ाई को लेकर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको व्हाट्सएप पे मेरा चेहरा शो नहीं करता होगा, इसका अर्थ क्या हुआ कि आपका नंबर सेव नहीं है। तो नंबर सेव करवा लीजिए। एटलीस्ट 24 अगस्त तक आप सबको एक्टिव रहना है। और जिसकी भी पढ़ाई की जो भी आपको क्योरी हो, चाहे साइंस का हो, चाहे मैथ का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, सोशल साइंस का हो, रीजनिंग का हो, उस चीज को आप व्हाट्सएप भेजिए। उन सर के पास वो चीज पहुंच जाएगा और आपकी उस क्वेरी की सॉल्यूशन भी हो जाएगी। राइट? तो सभी लोग अपना अपना नंबर अवश्य सेव करवा लीजिएगा। राइट? आइए, इसका आंसर अभी तक आप लोग निकाल कर नहीं दिए हैं। 6 विद्यार्थी, किसकी बात हो रही है? 6 विद्यार्थी, ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ये 6 विद्यार्थी हैं। एक मैदान में बैठे हैं। बहुत बढ़िया। ए और बी दिल्ली से आए हैं। ए और बी कहाँ से आए हैं? तो दिल्ली से आए हैं। बहुत बढ़िया। सी और जबकि अन्य बंगलोर से, बाद बाकी सभी लोग कहाँ से हैं? तो बेंगलोर से हैं। राइट? चलिए, कह रहा है डी और एफ लंबे हैं और अन्य सभी नाटे हैं। डी कौन है? तो डी भी अपना लंबा है और अपना एफ भी क्या है? लंबा है। राइट? आगे बढ़िए। कह रहा है ए, सी और डी लड़कियां हैं। ए लड़कियां हैं, माइनस मार दिए। सी लड़की है, माइनस मार दिए। डी लड़की है, माइनस मार दिए। अब पूछ रहा है जबकि अन्य लड़के हैं, बाद बाकी सभी लोग लड़के हैं, सब पे मैंने प्लस मार दिया। राइट? अब कह रहा है कि कौन लंबी लड़की है जो बेंगलोर की है। तो बताइए, लड़की में आपकी लंबी कौन है? तो एगो ए नाम की लड़की है जो कि नाटी में है। तो कौन लड़की है जो अन्य ए, सी और डी लड़कियां हैं। ए, सी, डी लड़कियां हैं, बात सही है। और आपसे पूछ रहा है कि कौन लंबी लड़की है जो बेंगलोर की है। तो लंबी में दो ही व्यक्ति है, एगो डी नाम की लड़की है, एगो एफ नाम का लड़का है जो कि अपना लंबा है। तो लंबी लड़की बेंगलोर वाली कौन है? जिसका नाम डी है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, डी। 20 का आंसर आप गलत दे रही हैं रोजी कुमारी जी। 2 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, डी। डी नाम की जो लड़की है सो लंबी है। गुड मॉर्निंग सर, मैं सीटेट की तैयारी कर रही हूँ, लाइक करने आई हूँ। चलिए, धन्यवाद आरती कुमारी जी। चलिए, इसी के साथ में मेरा ये सेशन की यहीं पे समाप्ति होती है। मैंने जो अभी आपको बताया उस चीज को ध्यान रखिएगा। सदैव मैं सीरियस दोस्तों के साथ में लगातार 24x7 बना रहता हूँ। इस चीज को आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो जो भी हमारे मित्र आज शाम 4 बजे से लेकर अब तक मेरे साथ में बने हुए हैं और आगे भी कंटिन्यू बने रहेंगे, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आपकी एक एक प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। प्लीज व्हाट्सएप पे, अगर आपको मेरा चेहरा शो नहीं करता होगा, इसका अर्थ यही है कि आपका नंबर सेव नहीं है। नंबर सेव करवा लीजिएगा, जिससे आपका रोजाना अपडेट आपको मिलते रहेगा। राइट? और अपडेटेड जब रहिएगा तो आपका कोई भी क्लास नहीं छूटेगा और सारे अपडेटेड चीज आपको पता चलते रहेगा। और सीटेट के लिए लास्टली मैं यही कहना चाहूंगा, आराम से कॉम्बो पढ़ लीजिए। 20 दिन भी आपका काफी है सीटेट की तैयारी के लिए। राइट? तो चलिए, आगे की सारी चर्चा कौन करेंगे? तो आपके साथ में गणित का चर्चा अब होने जाएगा, जो कि आपके अक्षय सर करेंगे। थोड़ा सा ही प्रश्न होगा, जो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा प्रश्न आपके नहीं होंगे। और जितने भी आपके पीडीएफ होंगे, इस महा मैराथन का जो भी आपका पीडीएफ होगा, सो हम लोग जैसे ही आपकी क्लास समाप्त हो जाएगी, उसके बाद थोड़ा सा कल या परसों तक में आपका सारा का सारा पीडीएफ छोटा छोटा स्मॉल फाइल बना बना कर मैं क्या करवा दूंगा, अपलोड करवा दूंगा। और अंतिम में आप लोग अपना कमेंट अवश्य डालिएगा कि आज का ये महा मैराथन आपको कैसा लगा। राइट? अंतिम में आपको अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करना है। बस बने रहिए। 2 मिनट के लिए बोर्ड को क्या कर देते हैं, आराम दे देते हैं, ताकि आप साथ में बने रहेंगे। अक्षय सर भी आएंगे, कनेक्ट होंगे, फिर बोर्ड को वो ऑन कर लेंगे और आपके साथ में बने रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। सर, मैं शुरू से अब तक इस क्लास को देखी हूँ। आज 6 बजे बेटी को तैयार कर स्कूल भेजना है। ईश्वर आपको तरक्की की अंतिम छोर तक ले जाए, उनसे यही प्रार्थना है। धन्यवाद जी। सर, मुझे नींद आ गई थी। कोई बात नहीं शर्मा जी, अगर नींद आ गया था तो आराम से जाइए, सोइए। अब आगे की क्लास आपके अक्षय सर लेंगे, उनसे हम लोग को भी आराम
हमसे सोच सकते हैं। तो मैक्सिमम अब आप बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में आगे की बातें अक्षय सर की जुबानी। बाय बाय, गुड नाइट। साउंड नहीं आ रहा, बिल्कुल साउंड जा रहा होगा। मैं थोड़ा सा दूर से बोल रहा था, अब आपको साउंड जा रहा होगा, राइट? माइक बंद है सर? नहीं नहीं, माइक बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। साउंड जा रहा होगा सर, साउंड नहीं आ रहा। एक मिनट रुकिए, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ठीक है, माइक थोड़ा सा दूर था जिस कारण से आपको आवाज नहीं जा रहा था। वॉइस क्लियर है? एक बार कमेंट करके बताइएगा। ले जाएगा क्या वो? ठीक है। वॉइस क्लियर है? एक बार कमेंट करके बताइएगा। चलिए, कमेंट खोलते ही क्या हो गया आपका? ऐड आ गया। चलिए, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, एक बार सभी का फिर से स्वागत है। चलिए, गुड मॉर्निंग। जिनको अभी भी लग रहा होगा आराम कर सकते हैं, जो अभी तक लगातार भी जगे हैं, ठीक है ना? कोई जरूरी नहीं है ये आपका। अब जो है जितने लोग तक इच्छुक है कीजिएगा, अदरवाइज अब जो है आप लोग आराम कर सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि जो है मैथ का जो है हम लोग आगे भी करेंगे। अभी पूरा क्वेश्चन आपका जो था लगभग 150 तैयार था, लेकिन अभी जो है हम लोग बिट्टू सर भी आने वाले हैं, तो 1 घंटे के अंदर जो हम लोग सब कुछ खत्म कर देंगे, 1 1.5 घंटे के अंदर, ठीक है ना? तो ये है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, थैंक यू सभी को। तो हम लोग जो है जल्दी से कर लेते हैं क्वेश्चन। एक सेकेंड वेट कीजिएगा। हुआ था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, 10 सेकेंड। चालीस है। गुड मॉर्निंग। चलिए, बहुत सारे लोग जो है अभी नया भी जुड़े हैं क्या? तो मैं ये बोल रहा था आप सभी को, क्लास जो है अब आपका क्या है, इंग्लिश का होगा। मैथ के बाद क्या आपका इंग्लिश का होगा, इसके बाद जो है क्लास आपका ओवर हो जाएगा। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को फिर से जो है सब स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, थैंक यू। आप सभी का भी क्या है, स्वागत है, वेलकम है, ठीक है। चलिए, तो मैथ का क्या है, हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो बचा हुआ चीज़ है। जैसे आपको थोड़ा देर पहले गौरव सर ने बोला है कि जिस चीज़ का भी प्रॉब्लम आप लोगों का है, ठीक है ना, आपको क्या करना है, मैसेज करना है व्हाट्सएप पे। कोई प्रॉब्लम होता है आपका जो भी क्वेश्चन, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्लास में भी, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। तैयारी जैसे हम लोग शुरुआत कर दिए हैं, आज जो है आगाज हो गया है, तो उसका जो है अंजाम भी अच्छा होना चाहिए। तो इसी के साथ जो है हम लोग जो है क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए,
तो वही चीज़ फिर से शुरू करेंगे हम लोग जो है। ये आपका क्या है, मोटिवेशन कोट है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक जो है आपको मंजिल की या फिर लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो है, हाँ, आँख थोड़ा-सा पेन कर रहा था इसलिए लगाया है, ठीक है ना? लगातार हम लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं, ठीक है? तो बाकी चीज़ रह जाएगा आपका, चाहे अभी भी सिलेबस में बचा हुआ है, जो कि हम लोग मंडे से लेके आपका थर्सडे तक जो है हम लोग करते हैं मैथ का, उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। ऐसे मैक्सिमम चीज़ हम लोग कर लिए हैं, ठीक है ना? फिर भी आपको जो भी चैप्टर का प्रॉब्लम होगा कमेंट करके बता दीजिएगा जब आपका क्लास खत्म हो जाएगा तो, ठीक है? चलिए ठीक है वैसु ब्लॉग जी, थैंक यू। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, प्रतिशत जो है अलग से हम लोग जो है हम लोग नहीं किए हुए हैं आपके क्लास में, बीपीएससी की क्लास में जो है प्रतिशत हम लोग नहीं किए हुए हैं। तो अभी जो है हम लोग क्वेश्चन कराते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपको करा ही देंगे, लेकिन अगर रह जाएगा तो उसको जो है हम लोग आगे प्रतिशत कवर कर लेंगे। बाकी चैप्टर जो रह गया है उसको भी मिक्स मिला के आपसे अच्छा से रिवीजन आपको करा देंगे, ठीक है। और जैसे जैसे आपको जितना बताए हुए हैं या आज तक जो भी आपका पीडीएफ अपलोड होगा उस सबको प्रैक्टिस जरूर आप लोग कीजिएगा। प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक बताएंगे, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि नया तरीके का लगता हो, बीपीएससी का मैथ आपका अलग है, का आपका अलग है, तो वो सब चीज़ हम लोग बाद में समझ लेंगे। चलिए, तो अब जो है ये सब चीज़ हम लोग पहले देखे हुए हैं, लेकिन आपको प्रतिशत पता होना चाहिए। प्रतिशत मतलब क्या होता है आपका? प्रतिशत मतलब होता है 100 होता है। जैसे आपको कोई बोलता है कि मैंने जो है 100% में से 98% सीबीएसई के बोर्ड में या फिर किसी भी एग्जाम में मुझे आया है, तो ठीक है, यही आपका प्रतिशत है, ठीक है ना। जैसे आपको बोला जाता है, इसको, जैसे हम लोग को बोला जाता है कि आपको जो है 500 नंबर का कोई एग्जाम हुआ है, आप लोग सभी लोग जो है जनरली सब लोग 500 का एग्जाम दिए होंगे 5 सब्जेक्ट का। अभी मैथ का, चलिए मैथ होता है ना, मैथ बिल्कुल ईजी होता है, ठीक है, मैथ सबसे आसान होता है। हम, मेरे से जितना भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं सबसे आसान सब्जेक्ट वही है, ठीक है। चलिए, 500 में जैसे आपको कोई बोलता है कि आपको जो है 450 नंबर आ गया है, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि आपको कितना प्रतिशत मार्क्स आया है, कितना प्रतिशत जो है आपको मार्क्स आया हुआ है। तो ये जो है आपका 5 सब्जेक्ट का जो भी है, जिसका भी होगा, 5 सब्जेक्ट का मार्क्स आपको 450 है। तो आप जो है प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, बोलते हैं मुझे जो है जितना मार्क्स आया है उतना, बट्टे नीचे हमेशा क्या लिखा आता है, टोटल। टोटल 500, मतलब 500 में आपको 450 नंबर आया है, प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो 100 से हम लोग गुना करके काट देते हैं, 5 से 9 बार में कटेगा 90। तो ये जो है आपको क्या पता चलता है कि 90% जो है आपको मार्क्स आया है। क्या आया है आपको? 90% मार्क्स आया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं। तो प्रतिशत क्या है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है। प्रतिशत और रेशियो अगर आपको आ गया सही से, कंपटीशन का जो है आपका मैथ जो है आपको आसान लगने लगेगा, वो आपको पता चल भी जाएगा, ठीक है। 100 गुने 100, बिल्कुल सही बात है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग क्या कुमारी। तो हम लोग जो है देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग बहुत सारा कुछ देखने वाले हैं, ज़्यादा हम लोग थ्योरी इसमें नहीं देखेंगे, ठीक है। अब जो है इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, बोल रहा है प्रतिशत का मतलब क्या होगा। अच्छा, ऐसे प्रतिशत रहेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/100 हो गया, ठीक है ना। जैसे आपको बोला जाएगा 5%, 5% का मतलब क्या हो गया, 5 नीचे क्या हो जाएगा, 100 से भाग, तो 5% का मतलब 5/100 हो गया। दूसरा है कि वाट का 52% बराबर 183। तो वाट का मतलब हम लोग एक्स लिख लेंगे, का मतलब क्या होता है, गुना होता है, तो गुना कर देंगे, 52/100 लिखेंगे। अब पूछ रहा है आपसे क्या, 182 के बराबर है, तो जो कटेगा उसको काट देंगे, ठीक है ना। आप लोग पिछला दिन पूछ रहे थे ना, कोई क्वेश्चन था आप लोगों का कि सर यहाँ से यहाँ कैसे काट देते हैं। अगर ऐसे हम लोग या तो यहाँ से यहाँ काटेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ से भी समझ लेते हैं, ऐसे है, क्या है आपका 182 है, 182 को हम लोग 182/1 लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर का काट दीजिए, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, 100 गुने 182 बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 52, कटेगा तो काटेंगे इसका, 4 इकाई 4, 4 तिया 12, 4 से कटेगा आपका 25 बार में, 13 से कटेगा आपका क्या, 13 इकाई 13, 13 चौका 52, 25 गुने 1 250 और 25 चौका 100, मतलब 350 आप लोग का आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल होता है, इस तरीके का सवाल आप लोग भी बना लेंगे। अच्छा, कमेंट नहीं आ रहा है क्या आप लोगों का, या अच्छा कमेंट आ रहा है क्या, या कर नहीं रहे हैं आप लोग, चलिए आ रहा है, ठीक है। 1 का क्या है आपका, की हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो, ठीक है ना। अब चलते हैं, क्वेश्चन क्या है आपका, 5/4 बराबर जो है वाट प्रतिशत। इसका मतलब क्या हो गया आपका, इसका मतलब हो गया 5
बट्टे 4 बराबर क्या हो जाएगा, वाट को x मान लीजिए, प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा, 100 नीचे हो जाएगा। तो यहीं पे हम लोग काटेंगे, 4 से कटेगा आपका 25 बार में, x का वैल्यू या फिर वाट का वैल्यू जो है क्या आ जाएगा, 25 गुने 5 कितना होता है आपका, 125 होता है। तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर, सी हो जाएगा। क्लियर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, इस तरीके से भी पूछ सकता है आपका प्रतिशत, कि 320 जो है 400 से कितना प्रतिशत कम है। इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि कंपैरिजन की जिससे भी किया जाएगा वो नीचे लिखाएगा आपका हर में। तो बोल रहा है 320 जो है आपका 400 से कितना कम है। तो सबसे पहले देखिए कितना कम है, 400 में से 320 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 80। अब 80 जो आया ऊपर लिखा जाएगा, और कम किससे है, 400 से कम है। तो 400 से कंपेरिजन किया जा रहा है तो 400 नीचे आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो, 4 से आपका 20 बार में कटेगा तो क्या हो जाएगा आपका, 20% हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत हो जाएगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं मान के चलता हूँ इस समय कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है। इस तरीके का क्वेश्चन जब आएगा तो इसको भी हम लोग पहले भी हल किए हुए हैं। इसको क्या है आपका 15 गुने क्या लिखेंगे आपका, 150 है तो प्रतिशत का वैल्यू चेंज हो जाएगा 100 में, प्लस फिर से 75 गुने कितना लिखा जाएगा आपका 75 बट्टे क्या हो जाएगा 100। इसको सॉल्व कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। कटेगा तो काटेंगे हम लोग, कटेगा क्या, एक जीरो से एक जीरो हो गया। 15 गुने 15 कितना होता है 225, या 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, बट्टे क्या हो जाएगा 10। इसको जो है गुना करेंगे तो आपको पता है 75 गुने 75 आपको है, तो इसको इस तरीके का गुना करने के लिए क्या करते हैं, इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। मतलब अब क्या हो गया 85 गुने 25 हो गया, 25 5 गुने 5 कितना होता है 25, 8 गुने 7 कितना हो गया आपका, यहाँ पे भी 8 है ना आपका, सॉरी 7 है, तो 8 सत्ते 56, 56 25 आपका आ गया, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका, इसको गुना कीजिएगा तो 56 25 आ गया बट्टे 100 आ गया। यहाँ पे एक जीरो है तो हम लोग एक पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 22.5, प्लस में यहाँ पे दो जीरो है तो यहाँ से हम लोग इधर से राइट साइड से 2 पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 56.5। इसको आप ऐड कीजिए आपका आंसर आ जाएगा 56.25 यहाँ पे दिया हुआ है, और 22.5 दिया हुआ है, 5 5 7 6 2 8 5 2 7, 78.75 जो है आपका क्या हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। गुना करने में हो सकता है आपको समय लगेगा, ठीक है ना। इस तरीके का जब आपको रहे, जब कभी भी आपका 25 गुने 25 रहे या फिर 35 गुने 35 रहे, इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आपके गुना करना रहे तो सबसे पहले 5 और 5 को गुना करके 25 लिख लीजिए, और या तो दो में या फिर एक में एक ऐड कीजिएगा, दो में एक ऐड करेंगे तो कितना होगा 3, और इसी 3 को जो है आप गुना कर दीजिए 2 से तो आपका क्या आ जाएगा 625। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाता है बताइए 85 गुने 85 कितना होगा, तो भी आप लोग निकाल लेंगे। 85 गुने 85 बोले हैं, सबसे पहले इन दोनों का गुना कीजिए तो 25 आ गया, 8 में एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9, और 9 में आप इससे गुना कर दीजिए तो 72। तो इस तरीके से आप जो है इस तरीके का गुना आप लोग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया चंचल शर्मा जी, आपका आंसर सही है। तो ऐसे सॉल्व करके टाइम हम लोग बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दो संख्या है, तीसरी संख्या से क्रमशः जो है 30% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, इंपोर्टेंट क्या है आपका का है। तो क्या है आपका तीन संख्या मान लीजिए, एक संख्या ये, एक संख्या ये, एक संख्या ये, तीन संख्या है। बोला है दो संख्या तीसरी संख्या से बड़ा है, तो तीसरी संख्या को आपको क्या करना है 100 मान लेना है। पहली संख्या कितना बड़ा है 20, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। दूसरी संख्या कितना बड़ा है 50, तो कितना हो जाएगा 150। अब जो पूछ रहा है उसको आप सॉल्व कर लीजिए। क्या पूछ रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या मेरा ये है तो 120 लिखा जाएगा, दूसरी संख्या का मतलब जो है भाग करेंगे कितना से 150 से। इसको सॉल्व कीजिए, 100 से गुना करेंगे तो प्रतिशत में चेंज होगा, प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग अलका कुमारी जी। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो जीरो से जीरो, 3 चौका 12, 3 पच्चे 15, 5 से कटेगा 5 दूना 10, जीरो क्या आ रहा है आपका 80%, सी आपका आ जाएगा 3 नंबर। क्लियर है, ऐसा सवाल भी पूछा जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना ज्यादा है, तो कैसे क्या करेंगे हम लोग उस केस में। देखिए फिर से इसको बता रहा है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, सब कुछ बताना जरूरी है। 100 है तो माने हैं ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 125। अब जो है क्वेश्चन में चेंज रहेगा, बोलेगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है आपका
पहली संख्या और दूसरी संख्या से पूछ रहा है, क्वेश्चन है आपका पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत कम है, सबसे पहले इस 30 हो जाएगा। अब ये जो 30 है दूसरी संख्या से कम है, तो दूसरी संख्या क्या है 150 नीचे आ जाएगा। इसको चेंज कर देंगे 100 में, तो आपको जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। सेम तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत ज्यादा है। 30 तो है ही, 30 तो ज्यादा है, लेकिन ज्यादा किससे है आपका 120 से। इस तरीके से आपका जैसा पूछेगा लैंग्वेज चेंज करके हम लोग सवाल बनाएंगे, ठीक है। क्लियर है, तो ऐसे जो है घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग इस तरीके से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक संख्या पहले 10% बढ़ाई जाती है, फिर से 10% बढ़ाई जाती है, तो कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गई। चंचल शर्मा जी है, अब तो आपका कंसेप्ट अच्छा हो गया होगा, लास्ट कमेंट आप ही का है, तो आपका ही नाम में आता है। जब इस तरीके का सवाल आता है तो बनेगा ना सवाल, आपसे जल्दी से बताइए। 10% बढ़ाया, फिर से 10% बढ़ाया। फॉर्मूला मैंने बताया दो तरीके से बनाने का, ए प्लस बी प्लस ए गुन्ने बी बट्टे 100। इस पे आप डाल दीजिए। अब इस केस में देखिएगा दोनों जगह क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। 10% बढ़ाया तो 10 लिख देंगे, फिर से क्या बढ़ाया 20, दोनों जगह बढ़ाने की बात कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, तो दोनों जगह प्लस हो जाएगा। फिर से 20% बढ़ाया, 10 गुने 20 बटे कितना 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 30 10 30 और दो कितना 32% आपका पहला मेथड से आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, 32%। चलिए चंचल शर्मा देखिए कितना फास्ट हो गई है, एक बार गलती करके जो सीख ली है तो काफी फास्ट हो गई है वो। तो 32%। दूसरा तरीका बढ़ाने का क्या तरीका है, 10% को तोड़ेंगे तो 10 बटे प्रतिशत नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1/10 आ रहा है। 20% को फिर से आप तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा आपका 20 बट्टे क्या हो जाएगा, प्रतिशत को तोड़ेंगे तो 100, इसको काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, तो 1/5 हो जाएगा। अब देखिएगा चंचल शर्मा जी, जितने भी लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 32%, जो कि वाला बहुत बढ़िया। तो अब जो है आपको क्या कर रहा है, आपका बढ़ने की बात की जा रहा है, बढ़ना घटना इंपॉर्टेंट चीज है देखना। तो बढ़ेगा तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। 10 में 11 एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 11, मतलब पहला केस में क्या हो जाएगा 10 पहले संख्या था, आपको इसी तरीके से बना सकते हैं, एक जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। दूसरा केस में कितना है 5 है, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसके बाद बताया है गुना करना, 10 गुने 5 50, 11 गुने 6 66। अब पूछ रहा है क्या कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो पहले कितना था 50, अब कितना हो गया 60, तो कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है। 10 ज्यादा है कितना से 50 से, इसको जब गुना करेंगे 100 से प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 2 बार में कटेगा। तो देखिए कहाँ गलती हुआ कि आपका यहाँ पे 20% हो रहा है। ध्यान से देखिए तो कहाँ पे गलती हो रहा है, 10 × 5 = 50 और 11 × 6 कितना होता है, देखिए अभी यही होता है लगातार क्लास लेने का, 66 होता है ना, तो कितना ज्यादा है आपका 16 ज्यादा है, तो 16 यहाँ कर देंगे। और 16 × 2 तो आपको पता ही है कि 32 होता है कि नहीं। देखिए 11 × 6 क्या कर दिए थे 60 कर दिए थे। चलिए वैसे बुलक जी आपसे पहले मुझे पता चल गया था, देख रहे हैं ना, लगातार जगने का नतीजा तो होता है, छोटा छोटा सिली मिस्टेक आप लोग को नहीं करना है। अगर आप लोग से भी हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सभी लोग जो है काफी देर से जगे हुए हैं। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चंचल शर्मा जी 66 उतार लिए पहले ही, आप लोग के बोलने से पहले, आप लोग काफी लेट है। ओके, कौन एक बार चाय बनाएगा, लास्ट हो गया। अब क्या है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए ऐसा भी देखिए बहुत तरह का वैरायटी का क्वेश्चन है, जो बच जाएगा उसको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, लेकिन प्रतिशत में आपको जितना तरह से करा रहे हैं तो उस तरीके से क्वेश्चन आपको आएगा, आपको दिक्कत भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए जो है आपको पास होने के लिए क्या है, आपका पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए था, आपको 40% मार्क्स अगर मिलता तो आप पास हो जाते। लेकिन एक बार क्या होता है आपको कि 225 नंबर आ गया और 20 अंकों से जो है आप फेल हो गए। कितना नंबर से आप फेल हो गए, 20 नंबर से। लेकिन आपको पास होने के लिए मार्क्स कितना चाहिए था 40%। आपको पास होना है, मान लीजिए 500 का एग्जाम है, आपको 40%, टीचर बोल रहा है कि 40% आपको आ जाता है तो आप पास हो जाएंगे, तो बोलेंगे ठीक है। आपको कमेंट लेट मिला, पहले लिखे थे, नहीं पहले हमको पता चला था, हमको पता है, ठीक है ना, पहले हमको पता चल गया था आपसे पहले।
ठीक है, ऐसा नहीं है, दिमाग अभी भी चल रहा है। तो 40% क्या है आपका पास होने के लिए चाहिए। अब जो है 40% जो है प्रतिशत में आपको चाहिए। अब जो है टीचर्स जो है आप मान लीजिए हम ही टीचर है आपके, अब जो है आपको 220 नंबर आ गया है। अब ये क्या है, अंक की बात है, ये प्रतिशत की बात है। तो हमेशा आप लोग को बताते हैं प्रतिशत को अंक के बराबर कर लीजिए या फिर फ्रैक्शन के बराबर कीजिए, तो आपका जो है सवाल बहुत जल्दी बनता है। 600, अच्छा वाह, आप लोग बना भी लिए। अब आप बोलते हैं कि सर 220 नंबर तो आ ही गया है, तो कितना नंबर, हम 20 अंक से हम जो है फेल हो गए हैं, तो 20 नंबर दे दीजिए ना, तो पास हो जाएंगे। कम से कम पास तो करा दीजिए, टॉप नहीं कराइएगा तो। ऐसे भी टॉप तो कराएंगे नहीं, टॉप करा देंगे तो फिर न्यूज़ पेपर में आ जाइएगा तो बोलेगा यही सर पास करा दिया है और इंटरव्यू हो जाएगा आप लोगों का। तो इसलिए टॉप नहीं कराएंगे। बहुत रिक्वेस्ट कीजिएगा तो आप बोलिएगा कि सर 20 नंबर मुझे दे दीजिए, मैं पास हो जाऊंगी। ठीक है, तो मैं बोलूँगा ठीक है, लो ये 20 नंबर तुमको दे दिए और तुम 40% मतलब पास हो जाओ, तो आप जो है आप हैप्पी हो जाएंगे। अब बोलेंगे ओके 40% जो है अब मेरा किसके बराबर हो गया, 220 प्लस 20 कितना आपका 440। देखिए आपको 440 वोल्ट का झटका और 440 नंबर जो है बराबर है वो मिल गया। अब एक पर बोलेंगे 1% के निकालेंगे, तो आप लोग बोलेंगे 440 बटे कितना 40। अब जो है आपको क्या करना है, फुल मार्क्स जो है हमेशा 100 होता है, 100 से गुना कर देंगे। कहीं गलती हुआ है क्या, 0 से 0, 4 से 11, 1100 आ रहा है, कहाँ गलती हुआ है भाई। 220, अच्छा 220 और 220 और 220 कितना हो जाता है, तो 20 और 220 कितना होता है, यहाँ पे भी गलती लिखाया है। 200 और 220 कितना होता है आपका 240 होता है। क्या होता है आपका 240। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 240 बटे 40। अब जो है प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 6 हो जाएगा, 240 होगा ज्योति कुमारी। देखिए अभी भी आपसे पहले हमको पता चल गया। 4 से कटेगा 6 बार में, क्या हो जाएगा आपका 6। आप लोग पहले भी बना लिए हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का उम्मीद है। क्या रेडी है आपका, ऐसा बन जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए यस और नो। ऐसा क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा, क्लियर है। 240 अर्पणा शर्मा। चंचल शर्मा जी, तो आज इतना ऐसा होता तो फिर हम लोग आज इतनी देर तक पढ़ते भी नहीं, आगे भी पढ़ाई नहीं करते, ठीक है ना। चलिए अगर हम जाएंगे तो आपको नंबर दे के पास करा देंगे, ठीक है, जॉब भी दिलवा देंगे आपको। चलिए ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। अब आप लोग बना भी लेते हैं, इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, ठीक है ना, पहले से जो भी जितना क्लास जो भी लोग रेगुलर कर रहे हैं समझ में आ रहा है। अच्छा जिनको नहीं समझ में आता होगा ना, जो मंडे को क्लास हम लोग लेते हैं, तो वो कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, गौरव सर को ही करके। कभी कुछ बात करना होगा, कुछ समझना होगा, या फिर उसी को जो है बताना है कि हाँ ये चैप्टर नहीं समझ में आया, तो बताने से ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है चलिए, नहीं बताइएगा तो मान के चलेंगे कि आपको जो है सब कुछ समझ में आ रहा है। अब क्या है आपका, यदि m का 10% n के 20% के समान है, समान है मतलब बराबर है, तो का मतलब गुना। m का 10%, 10 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 10/100%। ये बराबर है, बोला समान मतलब क्या, इक्वल, बराबर। समान मतलब क्या आपका इक्वल, बराबर। बिल्कुल सबका नंबर बढ़ा देंगे हम। n गुने क्या हो जाएगा 20% मतलब 20/100। इसको जो है आप यहीं पे उड़ा दीजिए, इसको जो है यहीं पे उड़ा दीजिए, ये n को नीचे लाइए यहाँ पे, तो m/n 2/1 क्या हो जाएगा आपका 2/1 जो है आपका, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 8 का 4 या फिर डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 9 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, 9 बोलते हैं। एक परीक्षा में 39% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण, 39% जो है बच्चे जो है क्या आपका हो गए, फेल हो गए, मान लीजिए, ठीक है। 732 उत्तीर्ण हुए। अगर आप बताइए 39% जो है आपका फेल हुए, तो पास कितना होंगे, आप लोग क्या बोलेंगे, जिसको आप लोग उत्तीर्ण बोलेंगे, तो आप बोलेंगे सर 100 में से 39 घटा दीजिएगा, वही आपका हो जाएगा। तो 10 में से 9 गया 1, और 9 में से 3 गया तो 6, 31, 71, 71 क्या बोलेंगे इसको, 61 बोलेंगे ना, 61 बोलेंगे, 61% है। तो आप बोलेंगे सर पास जो है 61% हो गया, ऐसे आप कर सकते हैं। अब क्या है आपका, यहाँ पे जो दिया रहता है इंपॉर्टेंट चीज वही है, बार बार बोलते हैं, एक्स मानने का जरूरत ही नहीं। यहाँ पे क्या बोल रहा है,
732 संख्या में कितना 732 उत्तीर्ण हुए, मतलब 732 जो है आपके पास हो गए। यहाँ से भी हम लोग प्रतिशत वाला उठाएंगे, फेर वाला तो उठाएंगे नहीं, इसीलिए हम उसको घटाए हैं। तो आप बोलेंगे सर 61% जो है ना किसके बराबर है, 732 का। एक का हमेशा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 732/61। पूछ क्या रहा है, कितने विद्यार्थी उपस्थित हुए, तो पूरा का पूरा कितना, फेल पास दोनों को मिलाएंगे तो 100 हो जाएगा, तो 100 से गुना कर देंगे। क्या बात है, 61%। चंचल शर्मा जी जो है काफी ब्रिलियंट हो गई है नहीं। तो 61 का कटेगा एक बार में और ये कटेगा 2 बार में। अच्छा आपका कितना आया था, मेरा तो 1200 आया, आपका कितना 61%। अच्छा पूरा आंसर अभी नहीं बताया, घटा ही की बताया। चलिए तो क्या हो जाएगा 1200 इसका आंसर होगा। किसी को कोई दिक्कत, ऐसे ही हमको रिलेट करके बनाना है। इस प्रश्न में किसी को दिक्कत है तो जल्दी से बताइए, आगे बढ़े। चलिए बिट्टू सर रेडी है आप। है और 5 10 हो गए, हम और भी करा देते हैं, बाकी लोग को आराम भी करना है ना। वही बोल रहे हैं ना, हम तो अभी 2 घंटा आराम से करा लेंगे। ठीक है रेडी है, तब तक कराते हैं, रेडी होगा तो बता देना। ठीक है 1200 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई आपका, 10 नंबर बोल रहा है। 10 नंबर के बाद जो है यहाँ पे बस नंबर भी होने वाला है, लेकिन होगा नहीं। रेडी है ना। चलिए 10 के बाद देखते हैं बस होता है कि नहीं। तो यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियां व लड़कों का अनुपात 16:9 है, कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत निकाले। देखिए जब कभी भी आपको प्रतिशत निकालना रहेगा ना, तब जो है आपका रेशियो से काम चल जाएगा। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है आपका लड़का कितना है लड़की निकालने का, समझिएगा बात को। यहाँ पे क्या है आपका, क्लास में क्या होता है, बॉयज होता है, ये आपका क्या होता है क्लास होता है, ये क्या होता है बॉयज भी होते हैं और क्या होते हैं गर्ल्स भी होते हैं, ठीक है ना। अब जो है आपको रेशियो दिया रहेगा तो रेशियो में ही हम लोग प्रतिशत चेंज कर लेंगे। तो बॉयज लड़कियां का कितना है, लड़कियां का कितना है जी 16, यहाँ पे लड़की जो है ज्यादा है और लड़का कितना है 9 है। तो हमको कोई जरूरत नहीं है कि आपको लड़की 32 है तो लड़का निकालने का, ठीक है ना। जब प्रतिशत चेंज के बारे में बात करेगा तो रेशियो से ही निकाल लेंगे। तो हम आपसे पूछेंगे कि बताइए पूछ क्या रहा है, लड़कियों का प्रतिशत, तो आप बोलेंगे लड़की कितना है, लड़की कितना है यहाँ पर, बोलेंगे आप 9, 9 है ना जी। तो लड़की चला जाएगा यहाँ पे ऊपर, और नीचे क्या लिखा था आपका टोटल लिखा था, तो टोटल कितना है 16 + 9 कितना हो जाएगा 25 है। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से क्या करते हैं गुना, 25 × 4 आपका 9 × 4 कितना हो जाएगा 36% जो है आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दिख रहा है कहीं, कहीं नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं गलती है, इसका मतलब कहाँ गलती है बताइए। सही है ना, कक्षा में लड़कियों का पूछ रहा है ना, तो लड़की का क्या है आपका, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहीं पे आपका ये गलती है लिखाया हुआ। पहले हम लोग ने बॉयज लिखा है और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे क्या है आपका, पहले लड़की है 16, तो लड़की 16 और लड़का कितना 9। पूछ क्या रहा है लड़की का, तो लड़की ऊपर 16 चला जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 16 और टोटल नीचे 16/25 × 100। अब जो है आपका कितना होता है, तो आप बोलेंगे 64, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 3 है या फिर सी है। 32% मेरा आ रहा है चंचल शर्मा जी, तो आपका गलत आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन से मुझे ध्यान आया कि आपको इस तरह के एक क्वेश्चन आपको क्या सिखा के जा रहा है मुझे भी, कि आपको ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको क्या यहाँ पे बताया गया, मेरे से गलती हुआ है कि यहाँ पे देखना है क्या दिया हुआ है रेशियो में, पहले लड़की दिया हुआ है और पहले यहाँ पे बाद में लड़का दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे बॉयज गर्ल लिख लिया है, और मैंने क्या किया था बॉयज की जगह पे गर्ल्स का और गर्ल्स की जगह पे बॉयज का लिख दिया था। लेकिन यहाँ पे लड़की है तो लड़की का कितना है 16 है, लड़की का 16 है तो लड़की के सामने 16, और लड़का का 9 है तो 9। समझ में आ रहा है कि कैसे गलती होता है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को केयरफुली तरीके से जो है आपको पढ़ना होता है, अलर्ट होकर पढ़ना होता है। इस क्वेश्चन से आपको ऐसा समझ में आना चाहिए। समझ में आया, जल्दी से बताइए। ठीक है, ठीक है ना। ये सवाल समझ में देखिए, जो चीज़ बोलते हैं उसका क्या होता है मीनिंग्स होता है, आपको बताते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे करना है पढ़ना है, सवाल हमको आता है।
मतलब गलत समझ के आंसर गलत लगा दिए, गलत है। सवाल बना लिए, टिक गलत लगा लिए हैं, वो भी गलत है। इस तरीके का गलती नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ, अब आ गया शर्मा चंचल शर्मा जी। इस सब कमेंट देख के ही मुझे खुशी मिलता है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो क्या है, ये बात समझ में आया आपको? तो इस तरीके से हमको क्या करना है, केयरफुली हमको ध्यान से पढ़ना है। समझ में आ रहा है बात? ओके। अब क्या बोल रहा है, यदि कोई चीनी का मूल्य जो है 25% की वृद्धि हो जाती है। ये क्या है आपका, चीनी है। चीनी का प्रतिशत जो है दिया हुआ है क्या, 25% की वृद्धि होती है। मतलब 100 का सामान है, आपको मिल रहा है 125 में। 100 का सामान है, 125 में मिल रहा है। बोल रहा है चीनी पर अपना व्यय न बढ़ाने के लिए चीनी के उपयोग में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो आप दोनों का अंतर देखेंगे, कितना है, 25 है। 25 का जो है आपको 125 का कमी करना होगा। तो सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, 25 से 5 बार में कटेगा, 5 गुना 10 जीरो, तो क्या हो जाएगा आपका 20% इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 20% हो जाएगा। ये कैसा मैथ है सर? ये कैसा मैथ है सर? मैथ में ही ऐसा बोल रहे हैं आप? इतना देर से आप क्या देख रहे थे आप, कि मैथ पे ही आप बोल रहे हैं कैसा मैथ है? ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि ये जो है आपका कंपटीशन का सवाल है। कंपटीशन में आपका इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा। सीटेट का मैथ आपका अलग है, ठीक है। और फिर एग्जाम के बाद तो आप लोग से मुलाकात होगी ही, पता चलेगा कैसा क्वेश्चन आता है। दे तो दिए। हाँ बिल्कुल, जूही वाला जी, आपको थोड़ा सा ध्यान से हम लोगों को देख के एग्जाम में कूल होके प्रैक्टिस जो करना है अभी ही करना है। एग्जाम में आपको ध्यान से प्रश्न को देख के ही बनाना है। हाँ, क्वेश्चन में पहले लड़की, बिल्कुल ये सब चीज गलती होता है, ऐसा नहीं है, मेरे से भी हुआ है जब मैं प्रिपरेशन करता हूँ तो किया है मैंने तो, ठीक है। तो इस सब जो जो भी गलती हो सकता है वो भी आप लोग को बताते रहते हैं जहाँ पे भी लगता है, ठीक है ना। तो 20% हो गया। अब जो है इस तरह का प्रश्न भी हम लोग उसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। क्या नाम है आपका, अ, चंचला शर्मा जी, देखिएगा। वृत्त की त्रिज्या में क्या है, 3% की वृद्धि हुई है। अब जो है उसके क्षेत्रफल में, ये क्वेश्चन आपका क्षेत्रमिति या फिर मेंसुरेशन में भी आप समझ सकते हैं, लेकिन प्रतिशत में भी आता है। तो इस तरह का जब भी प्रश्न रहेगा, क्या बोल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर्कल जो होता है, सर्कल के किसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आप बोलेंगे कि सर पूछा जा रहा है आपका क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल के बारे में पूछा जा रहा है तो आप बोलेंगे बताइए, हम मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए सर्कल जो है उसका एरिया क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन पाई को आपको इग्नोर करना है, मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर का मतलब क्या है वो समझिएगा। सबसे पहले 3 है, सबसे पहले 3 है, तो मतलब जो है आपका वृद्धि 2 बार हो रहा है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला का यूज कर लीजिए, सिंपल, यहाँ पे फॉर्मूला से ही काम चल जाएगा ज़्यादा उसमें। तो जो जहाँ पे जरूरत है उसी का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो आप जो है इसको सॉल्व करेंगे तो बताएंगे इसका आंसर कोई, 6.11, क्या बात है। लेकिन मुझे लगता है आपका गलत है। चलिए, रिंकी कुमारी जो पहला आंसर दिए हैं, बाकी लोग भी दीजिए। फॉर्मूला का यूज बार बार बोलते हैं, कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 को आप 2 बार बढ़ा रहे हैं, 3 लिखेंगे, फिर से 3 ही बढ़ रहा है क्योंकि आपका एक ही जगह 3 है। आर आपका स्क्वायर है, 2 बार है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये 3 + 3 प्लस क्या, 3 × 3/100, इसको तो सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा। 3 + 3 कितना, 6, और 9/100। अब जो है पॉइंट लगाइएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। 6.09% कहाँ पे है, तो में है। तो रिंकी कुमारी जी आपका गलत हो गया। अर्पणा शर्मा जी का बिल्कुल सही है, वेल डन, ब्रिलियंट, वेरी गुड। संख्या जो है बढ़ना शुरू हो गया है। चलिए, 13, इसका आप समझ में आ गया था ना, पिछला क्वेश्चन आपको a + b करना है। रमन, ये लंबा सवाल, इसको रहने देते हैं, इसको हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को हम लोग रहने देते हैं। तो 13 नंबर को आप लोग बता दीजिएगा, बाद में बता देंगे। एक आयत की लंबाई में है 20% की वृद्धि और 20% की कमी, फॉर्मूला वही लगाएंगे। दोनों तरीके से बना सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला हम लोग वही लगाएंगे। चंचल शर्मा जी, आपने पूछा था इसलिए बार बार आपका नाम लेते हैं, आपका भी जो है इससे इम्प्रूवमेंट हो गया है, ठीक है। तो अब देखिए, इस सवाल को बनाइए आप लोग भी, चंचल शर्मा जी इस सवाल को बनाइए, मैं भी बनाता हूँ। फॉर्मूला वही यूज करेंगे। यहाँ बोल रहा है आपका 20% की वृद्धि, और एक बार क्या बोला, चौड़ाई में 20% कमी। आपको पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, आपको पता है, लंबाई गुने क्या होता है जी, चौड़ाई होता है, इतना तो आपको पता है। फॉर्मूला से अगर बनाते हैं, वही फॉर्मूला लगाएंगे, a + b + a × b। ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला वही है, लेकिन कहाँ चेंजेज होगा,
उसको आपको देखना है। चलिए 6.09 चंचल शर्मा जी, जूही, ज्योति सभी का सही है, बहुत बढ़िया। अर्पणा, नविता, सभी का सही है आपका। इसको देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, तो अब क्या बोल रहा है, 20% की वृद्धि, तो एक जगह पे प्लस में ही वृद्धि है, तो प्लस का नहीं लिखेंगे तो क्या मतलब, प्लस में ही है, तो 20 लिखेंगे। अब क्या है आपका, 20% की कमी, चंचल शर्मा जी 20% कमी मतलब, कमी मतलब माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे आपका, और आपको समझ में आ जाएगा तो बोलेंगे भी, ठीक है ना। अब क्या है आपका, यहाँ पे प्लस होता है, लेकिन आपको पता है कि एक जगह वृद्धि हो रहा है तो प्लस, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस ही है, अभी यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से प्लस ही है, लेकिन एक बार वृद्धि हो रहा था प्लस, एक बार वृद्धि हो रहा तो माइनस। अब आपसे पूछेंगे कि प्लस गुने माइनस क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सर प्लस गुने माइनस क्या होता है आपका, माइनस होता है, ठीक है ना। प्लस गुने माइनस माइनस मतलब क्या हो गया, फाइनल में आपका यहीं पर क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है। अब जो है 20 गुने 20, ये चीज़ समझ में आया कि नहीं, वो भी कमेंट करना जरूरी है, बताइएगा। तो सॉल्व कीजिएगा, तो जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, और ये प्लस एक माइनस है तो ये भी कट गया। अब जो है आपको क्या आया, -4 आया। -4 बता रहा है आपको, -4 बता रहा है कि 4% का क्या हुआ है, माइनस साइन क्या बता रहा है, 4% की कमी बता रहा है। और यहाँ पे भी आपको बोल रहा है कि कमी ही होने वाला है, तो क्या हो जाएगा आपका, ही हो जाएगा। चंचल शर्मा जी, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, यहाँ पे सारा कुछ क्लियर हुआ, आपको जो प्रॉब्लम होता था, जल्दी से। बहुत बढ़िया, चंचल शर्मा जी आपका आंसर आ गया, लेकिन फिर भी कमेंट करके बताइए, आपको जो कंफ्यूजन होता था अब क्लियर है, सब कुछ सही है, अब तो दिक्कत नहीं होगा ना। और माइनस वाला जो है आपको कहाँ यूज करना है, आपका डिस्काउंट वाला जो बताए हुए हैं, तो उसको हम लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे तो उसमें भी जिक्र कर लेंगे, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट था, जल्दी से बताइए, यस और नो। और सेम तरीके से दूसरा फार्मूला, जो दूसरा जो मेथड बताते हैं, उससे भी इसको बनाइएगा, ठीक है। बट मेरा पर्पस था आपको ये चीज बताना, वही आपका दूसरा फार्मूला से सभी लोग बना लीजिएगा ना। जल्दी से बताइए, यस और नो, आगे बढ़े। थक गए होंगे सभी लोग, रहने दे क्या आप, चलिए रहने देते हैं, बीटू सर को बुला देते हैं, 5 बज गया, ठीक है। क्वेश्चन जो एक दो क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है अभी, रेडी नहीं है क्या, रहने दो तब, ठीक है। तो सवाल जो है काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है ना, सोचे थे कि 12 बजे तक क्लास आप लोग का ले लेते हैं, लेकिन रहने देते हैं, आप लोग भी थक गए होंगे, ठीक है। यस सर, चंचल शर्मा जी यस बोल रहे हैं, तो मुझे समझ में आ गया, बाकी लोगों को भी समझ में आ गया, चलिए, ठीक है ना। अब नीचे है, मैं यहाँ पे टू बी कंटिन्यूड नहीं लिखा हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि इतना सा क्वेश्चन था। अब जो है, जो बचा हुआ रह गया है, सबको हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है ना। और जब क्लास खत्म भी हो जाएगा आपका बिट्टू सर लेने के बाद, जब आप लोग सो के उठेंगे रिफ्रेश होके, तो भी कमेंट करके बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अभी भी शेयर करना है, ठीक है ना। संख्या जो है आपको कल इस समय तक जो है कम से कम 20,000 लोगों के पास ये चीज़ पहुंचना चाहिए, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो अब जो है ज़्यादा बोलने का समय नहीं है, आप लोग ऑलरेडी थक गए हैं, हम लोग भी थक गए हैं, बिट्टू सर भी जो है काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, अभी तक लगातार बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे, तो इनको भी मैंने बोला है हम लोगों ने कि हाँ जल्दी क्लास खत्म हो जाएगा, तो क्लास आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। और आप लोग शेयर करते रहिएगा। इतने समय तक जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। चलिए, इसी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी कल, और 3 बजे आपका जो क्लास होता है सीटेट का इंग्लिश का, तो इंग्लिश का होगा, बाकी जो जैसा आपका चल रहा है उसी तरीके से होगा ही। 11 बजे का क्लास अब नहीं होगा, बहुत ही मुश्किल काम है आपका, बहुत ही मुश्किल टास्क है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलिए, बाय बाय एवरीवन, चलिए फिर से आपसे मुलाकात होगी, चलिए। अच्छा, यहाँ पे भी चल रहा था क्या, भूल गए थे। एक बार जल्दी से रिप्लाई कर दीजिएगा, ऑल क्लियर तो होगा। तो स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आपके टीच एक्स्ट्रा में, जहां आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं और आ गए हैं आपके लिए कुछ बेहतरीन से महत्वपूर्ण हिंदी को लेकर। देखिए, ज्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगा,
ज्यादा नहीं लूंगा, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट मैं लूंगा और कुछ बड़ी अति महत्वपूर्ण चीजें आपके साथ डिस्कस कर देंगे। ठीक, ना ही कोई प्रश्न ना ही कुछ भी, प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे लेकिन एक लाइन में प्रश्न का जवाब रहेगा। आ जाइए शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन का। तो एक बार जल्दी से बता दीजिए क्या ऑल क्लियर है, मेरी आवाज तो बढ़िया होगी। चलिए टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत, प्यारा सा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आ जाइए शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन का। जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, क्या आप लोग को ज्यादा कष्ट हो रही है ना, ज्यादा कष्ट हो रही है ना, एक बार जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। इंड होते होते मजा आ गया, बिल्कुल मजा आएगा। अभी आप बहुत चीज आपको आपसे मिलना बाकी है मेरे दोस्त, अभी बहुत चीजें हैं जो आपके साथ डिस्कस करना है। ये तो बस क्या था, झलक था, अर्थात आपके सामने इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट है, इतना पीडीएफ है, इतना नोट्स है ना कि सारे पीडीएफ और नोट्स को पढ़िएगा। या मैं ये दावा के साथ कह सकता हूं कि अभी तक जितना भी क्लास हुआ है, अभी तक जितना भी क्लास हुआ है ना, उस सारे क्लास को अगर बेहतरीन रूप से आप करिएगा, एक एक पॉइंट को कीजिएगा, भले ही आप उसमें 10 दिन लगाइए, 15 दिन लगाइए, लेकिन लगाइए जरूर मेरे दोस्त, लेकिन हर एक पॉइंट को लगाइए, हर एक पॉइंट को समझिए। ठीक, ये हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट ये नहीं कि आप कंटिन्यू क्लास में बने हुए हैं, सबसे बड़ी ये दिल से खुशी होती है हमें कि जो कंटिन्यूअसली क्लास में बने हुए हैं। चलिए, लेकिन हम बात किसके लिए कर रहे हैं, बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके लिए बेहतरीन सा नोट्स तैयार हुआ है और जो मिलेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, अर्थात आपको दिया जाएगा, पढ़ते रहिए जितना पढ़ना है। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन का, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक फोड़ेंगे नहीं, तोड़ना है, फोड़ना है, सब कुछ करना है। इसी के साथ हमारा प्रणाम कीजिए, श्रद्धा, अर्थात आप सुबह सुबह का टाइम है, सभी को प्यारा प्यारा गुड इवनिंग और सभी को सैल्यूट जो आप लोग साथ अभी तक बने हुए हैं। चलिए, तो चलिए जहां भी आपकी श्रद्धा हो, विश्वास हो, प्रणाम कीजिए और चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, पॉइंटों की तरफ। लेकिन उससे पहले क्या करना है, तो उससे पहले जब है आपका समय, जब समय का तमाचा पड़ता है ना जी, जब समय का तमाचा पड़ता है तो कोई फकीर बन जाता है या कोई सफल बन जाता है, यह महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, चलिए चैट से फ्रेश हवा, छत से फ्रेश हवा लेते हैं, छत पर जाइए, मस्त मोबाइल हाथ में लीजिए, घूमते हुए आ जाइए, पूरे कंप्लीट हिंदी को देखें। कंप्लीट हिंदी को नहीं देखेंगे लेकिन वन लाइनर में, अर्थात 3 से 4 पेज में आपका पूरा कहानी हिंदी की समाप्त। ठीक, आ जाइए शुरुआत करते हैं कुछ तथ्यों के साथ, महत्वपूर्ण चीजों के साथ, कुछ ऐसे 1-2 प्रश्न, 5-6 प्रश्न आपके साथ करेंगे, बस काम खत्म, उसी में आपका होगा हिंदी का स्वाहा। लेकिन कुछ पॉइंट बचेंगे जो मैं डिस्कस कर लूंगा बाद में। ठीक है, आ जाइए, सबसे पहला पॉइंट आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिन ध्वनियों के सहयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें क्या कहा जाता है जी, जिन ध्वनियों के सहयोग से शब्दों का निर्माण करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और ये मैं कहता हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं, इस तरीके से वन लाइनर में हिंदी आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा। आपने आज तक इतिहास देखा होगा, फिजिक्स देखा होगा, मैथ्स के कुछ फॉर्मूलेस देखे होंगे, लेकिन आप हिंदी नहीं देखे होइएगा। ठीक है, वन लाइनर में कहानी समाप्त। चलिए, सभी को प्यारा प्यारा गुड मॉर्निंग। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें वर्ण कहा जाता है। हिंदी में जो स्पर्श व्यंजन होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, टोटल 25 स्पर्श व्यंजन होती है। क्या होती है, टोटल स्पर्श 25 स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत में आता है। ठीक है, हिंदी में कितने, तो टोटल जल्दी से जवाब दे दीजिए, जल्दी से जवाब दे दीजिए। क्या सब कुछ क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, बहुत बढ़िया। ठीक, चलिए, हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं भाई मेरे, हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, याद करिएगा। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, कौन कौन, जरा सा हम रिकॉल कर लिए। चलिए जल्दी से हम क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं और जानते हैं उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग क्या है, हमारे पास क्या कह रहा है कि हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं, 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। ठीक, चलिए बहुत कम संख्या है, कोई बात नहीं, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, तुरंत खत्म करेंगे, टेंशन मत लीजिए। हाँ काजल जी, लाइव चल रहा है वैसु ब्लॉग, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक,
उसके बाद अनल किसका पर्यायवाची? अनल जो है वो अग्नि को कहते हैं। अनल जो है वो अग्नि को कहते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो करुण रस का मतलब होता है कि जहां पर ऐसा पंक्ति जिसको पढ़ने के बाद आपको शोक व्यक्त हो। क्या हो? ऐसा पंक्ति जिसको पढ़ने के बाद आपको शोक व्यक्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं? आपका तो क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। ठीक, लेकिन जब बात करते हैं सौभाग्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो सौभाग्य का होता है दुर्भाग्य। हृदय के विकार को भाव कहा जाता है। बिल्कुल बात सही है। हृदय के विकार को क्या भाव कहा जाता है? भाव कहा जाता है। और यही भाव जो उत्पन्न होता है अनंत तक बना रहता है, ऐसे को अस्थाई भाव कहते हैं। मतलब कि ऐसा भाव जो मेरे अंदर बैठ जाता है, जैसे कि आपका मेरा हमारा प्रेम बैठ चुका है, ये कभी नहीं मिट सकता है। ये कभी नहीं मिट सकता है। ये जो आपके साथ प्रेम बन चुका है इतनी देर में, जितना पहले नहीं बना उतना आज इस इतने घंटे के क्लासेस में आपके साथ प्रेम बन चुका है, ये आपके मन में अस्थाई बन चुका है, ये अस्थाई भाव हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद पॉइंट आता है जो मापा ना जा सके उसके लिए क्या उपशब्द है? दूसरा पॉइंट है आपका अस्थाई भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होता है। अब मान लीजिए कोई अस्थाई भाव है, उसको आपको क्या करना है? बयां करना है। जैसे कि आपके मन में एक प्रेम का भाव बैठ गया है। क्या बैठ गया है? प्रेम का भाव जो है वो बैठ गया है। अब वो प्रेम का भाव बैठने के कारण आप उस चीजों को व्यक्त करते हैं, जैसे कहते हैं कि नहीं आप क्या हैं? अच्छे हैं, इसीलिए आपके मन में प्रेम का भाव बैठ गया है। तो कारण जो अच्छा आपने बोला ना, इसी को कहते हैं संचारी भाव। इसी को कहते हैं संचारी भाव। ठीक है, जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अपरिमेय। क्या कहते हैं? अपरिमेय। अर्थात परिमेय का मतलब होता है परिमाण। परिमेय से बना है परिमाण, अर्थात जिसका परिमाण ना हो, जिसका क्या हो? परिमाण ना हो, वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हरि गीतिका चांद में कितनी मात्राएं होती है? ये आपका क्या है? ये आपका छंद का है, और छंद हम पढ़ा देंगे, उसके ऊपर टेंशन नहीं लेना है। ये सबसे मेन जो पॉइंट है आपका छंद का, वही आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। चलिए ठीक है, चंचला शर्मा जी चलिए बहुत बढ़िया। रस के संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो रस के संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो टोटल 33 होती है। अनिवार्य का विलोम क्या होता है? अनिवार्य का विलोम शब्द क्या है जी? अनिवार्य अर्थात जो क्या हो? अनिवार्य हो, अर्थात क्या इसको कहेंगे? ऑप्शनल, ऐच्छिक विषय। क्लियर? चीजें समझ में आ गई? अधिष्ठता में उपसर्ग क्या है? क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है अधिष्ठता। चीजों को प्रेम पूर्वक क्या समझते हैं? आराम से समझते हैं। क्या कह रहा है? अधिष्ठता कह रहा है, इसमें उपसर्ग पूछ रहा है, अर्थात अधि प्लस शिष्टता आ जाएगा। अधि प्लस शिष्टता अर्थात अधि आ रहा है। अधि क्या है? एक प्रकार का उपसर्ग। उपसर्ग ऐसे को कहते हैं जो शब्दों के शुरुआत में लगे होते हैं, ऐसे को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। प्रत्येक इसको कहते हैं कि शब्दों के अंत में जो शब्द लगे होते हैं और उस शब्द की क्या हो जाती है? परिवर्तन हो जाता है, शब्द के अर्थ ही बदल जाते हैं, ऐसे को हम क्या कहते हैं? जैसे को हम कहते हैं प्रत्यय। जैसे कि समाज है, समाज में एक प्रत्यय लगाइएगा सामाजिक हो जाएगा। जैसे कि सामान्य है, सामान्य में आ लगाइएगा असामान्य हो जाएगा। ठीक, ऐसे क्या है? तो आ जो है वो क्या है? उपसर्ग है, और सामाजिक में लास्ट में जब इक प्रत्यय लगाए हैं, इक लगाए हैं, वो क्या है? प्रत्यय है। क्लियर? चीजें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? हाँ, कंपलसरी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अनुशासन शब्द कौन सा उपसर्ग लगा है? अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अनु प्लस शासन। अनु प्लस शासन। अनुशासन होगा। कौन सा शब्द लगा है? अनुशासन हो जाएगा, अनु हो जाएगा। जैसे कि शासन का मतलब कुछ और था, शासन का मतलब कुछ और था, इसके आपने आगे आपने अनु लगा दिया। अनु क्या लगाया? उपसर्ग लगाया, तो यह अनुशासन हो गया। अनुशासन का अर्थ चेंज हो गया, पालन हो गया। क्लियर? बहुत सही, बहुत सही। गजब 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 गजब। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है जहां उपमेय और उपमान को एक रूप में व्यक्त किया जाता है वहां क्या होता है? वहां रूपक अलंकार होते हैं। अर्थात अलग अलग उपमेय और उपमान को एक रूप में व्यक्त किया जाए, जहां वहां क्या होता है? रूपक अलंकार कहते हैं। यार आमतौर पे आपको क्या होता है कि कोई पंक्ति है जिसके देखने के बाद आपको दुख हो, क्या हो? दुख हो, वो किसके अंतर्गत में आ जाएगा? रूपक अलंकार के अंतर्गत में आ जाएगा। ये सारी ट्रिक मैंने आप लोग को अलंकार में बताया रखा है, अलंकार का वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए कीर्ति पताका किसकी रचना है? कीर्ति पताका याद रखिए विद्यापति की रचना है। जितनी भी पॉइंट है ना, आपके मन में आ रहा होगा कि इतना पॉइंट से हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इतना पॉइंट से हो जाएगा। ये सारी पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जिसका पान न किया जा सके, जिसका पान न किया जा सके वो क्या है? अपे है। जिसका पान न किया जा सके वो क्या है? अपे है। ठीक है, जिसको पी नहीं सकते या सिंपल सा कह सकते हैं पेयजल कहते हैं ना जी, पेयजल कहते हैं ना, ये अपे हो जाएगा। बात खत्म। ठीक,
चलिए, जो दूर की बात सोचता है, दूर की बात सोचता है, हम दूर की बात सोच लिए हैं कि आप बीपीएससी में सफल होइएगा, ऐसे को हम क्या कह सकते हैं? ऐसे को हम दूरदर्शी कहते हैं और हम दूरदर्शी बन चुके हैं। हम जो हैं वो दूरदर्शी बन चुके हैं। क्लियर? चीजें समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। बिल्कुल साहब काजल जी अभी तक लाइव हैं। चलिए, सरस्वती प्लस आराधना, सरस्वती प्लस आराधना अर्थात सरस्वती की आराधना अर्थात संधि बनेगा तो क्या बनेगा? बनेगा हमारा सरस्वती आराधना, अर्थात यहाँ से बनेगा सरस्वती का बनेगा सरस्व, ती जो है वो आधा त बनेगा, आराधना बन जाएगा ती और अ। ती और याद रखिए, ती और प्लस आ, ती और आ मिलेगा तो यह बनेगा त्या। ठीक है, ती और प्लस आ मिलता है तो यह त्या बनता है। क्या बनता है? त्या बनता है, याद रखिए। क्या बनता है जी? ती प्लस आ जब मिलेगा तो ऐसे में क्या बनते हैं? त्या बनते हैं। चीजों को समझिए आसान पूर्वक से। उसी तरीके से जीवन से मुक्त, इसका समासिक पद बनाए, जीवन मुक्त हो जाएगा। माला गोदाम में कौन सा समास है? माला गोदाम में कौन सा समास है? माला का गोदाम अर्थात तत्पुरुष आ जाएगा। तत्पुरुष मैंने क्यों कहा? क्योंकि का के की लगा हो, अर्थात जैसे ऐसे समास विग्रह जिसको समास करने पर हमें क्या मिलते हो? तो हमें कारक चिन्ह का लोप होता हो, जो कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अप्रदान, ये सारी चीजें जो हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो सारी चीजें क्या है? तत्पुरुष समास के अंतर्गत में आता है। ठीक, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है जी? वह कार्य मेरी है, वह कार्य जो है वह मेरी है। वह कार्य, हम क्या कर रहे हैं? इशारा कर रहे हैं, वह कार्य जो है वह मेरी है। ऐसे को हम क्या बोलेंगे? संबंध कारक के अंतर्गत में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? संबंध कारक पूछा है, और जहां कारक पूछेगा कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए संबंध का के लिए होता है, संबंध का के लिए, का की ये इस्तेमाल करते हैं ना कि यह मेरा है, वह मेरी है, वह क्या है? कहते हैं वो जो है हमर है, अर्थात वो मेरी है, अर्थात उसकी मामी मेरी भतीजी। ठीक है, इस तरीके का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे को क्या बोलते हैं? संबंध कहते हैं। चलिए, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जो ऐसा पंक्ति जिसको पढ़ने के बाद आपको क्या आए? घृणा आए, आपको जलनशील हो, ऐसे को हम क्या कहते हैं? घृणा, अर्थात ऐसे को विभत्स रस कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे को हम क्या कहते हैं? विभत्स रस कहते हैं। क्लियर? मेरे मुंह में घी शक्कर काहे पड़वा रहे हैं? घी मत पड़वाइए, कृपया करके घी मत पड़वाइए, घी से नफरत है। चलिए, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? वो विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा होता है, जो मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक, जिसके ईंट पर विजय प्राप्त की हो, जिसकी ईंट पर विजय प्राप्त की हो, क्या कहलाएगा? मतलब इंद्र पर, जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की हो। देख रहे हैं ईट ईट कर दिए हैं। चलिए, जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की हो उसको क्या कहते हैं? उसको हम इंद्रजीत कहते हैं। चीजें समझ में आ रही है? देव सेवा शब्द में कौन सा समाप्त है? देव सेवा शब्द में कौन सा समास है? आप सिंपल सा देख सकते हैं, देव सेवा, देव सेवा, देव की सेवा, देव की सेवा अर्थात भगवान की आराधना, अर्थात क्या होगा? सॉरी, क्या होगा? देव की सेवा का मतलब क्या होता है? ये का की के लगा हुआ अर्थात तत्पुरुष आ जाएगा। किसी सभा का प्रधान क्या कहलाता है? कोई भी सभा है, मान लीजिए मान लीजिए 10-12 को यहाँ पे आदमी है, ठीक है, एज्यूम कीजिए, ठीक, एज्यूम कीजिए 10-12 को आदमी है। अभी 10-12 को अब क्या है जी? 10-12 को आदमी है, इस 10-12 को आदमी में हम कहें कि ये क्या है? आयोजन किया गया है, और उस बीच में हम खड़ा हो गए और हम बोले कि नहीं, जितना आदमी है वही में से हम जो है वो लीडर है, अर्थात हम क्या हैं? हम जो बोलेंगे वही होगा, अर्थात हम सभा के पति है। सभा के पति नहीं है, अर्थात सभापति हैं। चलिए, सभा के पति नहीं बोलेंगे, कुछ और समझ लीजिएगा आप लोग। चलिए, हिंदी दिवस का कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। सारा पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए, अरे अक्षय सर मजाक कर रहे हैं, काहे टेंशन ले रहे हैं? चलिए, आ जाइए। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे, वो है अन्वेषण। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण का संधि विच्छेद करें तो अनु का एशन, अर्थात अनु प्लस एसन, अनु प्लस एसन, बार बार अनु अनु आ जा रहा है ना, बार बार जब हम पढ़ा रहे हैं तो अनु शब्द जरूर आ रहा है। ठीक है, चलिए, अनु प्लस एसन, अन्वेषण। यौगिक क्रिया क्या है? यौगिक क्रिया का मतलब होता है दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनने वाली क्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं से संयोग से बनने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं? कैसे को हम क्या कहते हैं? जल्दी से जवाब दे दीजिए।
जल्दी से जवाब दे दीजिए। ऐसे को हम क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक जब बनते हैं ऐसे को हम यौगिक शब्द कहते हैं। ऐसे को यौगिक शब्द नहीं, यौगिक क्रिया कहते हैं। यौगिक का मतलब होता है जोड़ना, दो या दो से अधिक को मिलाना। जहां मिलेगा वहां क्या होगा? यौगिक क्रिया के अंतर्गत में आएगा। क्लियर है? उसके बाद है मक्ल का अक्ल का घड़ा घड़ा भर जाना। अक्ल का घड़ा भर जाने का मतलब होता है ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो जाना, समझ का अभाव होना। समझ रहे हैं? अक्ल का घड़ा भर जाने का मतलब होता है ज्ञान की जो है समझ का अभाव होना। समझना जो है वो अब हो गया, जैसे कि हम लोग का है क्लास की जो है घड़ा भर चुकी है, अर्थात क्या है? अब समय का अभाव है, अब नहीं हो सकता। यहाँ पर समय का अभाव नहीं है, यहाँ पर अब मेहनत का अभाव है, नींद का अभाव है। नींद जो है ना एकदम यहाँ आंखों पर आकर मंडरा रही है, लेकिन फिर भी आपके सामने नजर आ रहे हैं। चलिए, रिकॉर्ड टूट गया है यूट्यूब का, बिल्कुल काजल कुमारी जी, रिकॉर्ड टूट गया है, टोटल रिकॉर्ड टूट गया है पूरे यूट्यूब के। बीपीएससी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं आपका, किसका? बीपीएससी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। और इतना लंबा क्लास आज तक पूरे यूट्यूब पे कभी नहीं हुआ है अपने बीपीएससी के क्लास में। ठीक, पूरे यूट्यूब पे बीपीएससी के क्लास के बारे में आपसे हम क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, आपका लगभग ये 14 घंटा प्लस चला जाएगा। चलिए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, याद रखिएगा। हिंदी भाषा किस लिपि में? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए, ठीक है। उसके बाद है अधजल गगरी छलकत जाए। एगो कहावत है, अधगर जल गगरी छलकत जाए। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति अधिक चिल्लाता है, मूर्ख व्यक्ति अधिक चिल्लाता है। ठीक, अनु क्यों आ रहा है? अनुआ नहीं बोले हैं, अनु बोले हैं, याद निकल गया कुछ भी। चलिए, ध्यान दीजिए इस पे। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़े कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। किसके बारे में बात किया जा रहा है? महाराणा प्रताप के बारे में बात किया जा रहा है। महाराणा प्रताप किसका? महाराणा प्रताप क्या था? चेतक था, उसका घोड़ा था, प्रिय घोड़ा था। वही बात कह रहा है कि आगे नदियां पड़ी अपार, आगे बड़ी जो नदी है, और घोड़ा कैसे उतरे पार, इस नदी को कैसे पार करेगा। राणा ने ये सोच ही रहा था, तब तक घोड़ा उस पार था, तब तक घोड़ा उस पार था। ये क्या है? तो यह जो है किसकी बातें हो रही है? तो ये जो है गर्व की बातें हो रही है। जहां गर्व की बात हो रही है, अर्थात गर्व की बातें होगी, जहां पर आनंद की बातें होगी, वह क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत में आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद है तत्सम शब्द का मूल स्रोत क्या होता है? तत्सम शब्द का मूल स्रोत क्या होता है? तत्सम का मतलब ही क्या होता है? जो संस्कृत के शब्द होते हैं और हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे को हम तत्सम शब्द कहते हैं। और हिंदी में ऐसे संस्कृत के शब्द जिसको बदलकर हिंदी में इस्तेमाल करें, ऐसे को हम तद्भव शब्द कहते हैं। चीजें समझ में आ रही है? बहुत सही, बहुत गजब, बेवसाल गजब। उसके बाद चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, मुहावरे का अर्थ क्या होगा जी? बहुत अधिक कंजूसी करना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, मतलब कि पैसा है लेकिन बगल में खोस के रखे हुए हैं, निकालेंगे नहीं। पैसा होता सबके पास लेकिन निकालता कोई नहीं, अर्थात क्या है? अब बहुत अधिक कंजूसी करना। आवृत आवृत शब्द का सही अर्थ क्या है? आवृत शब्द का अर्थ होता है भंवर। क्या होता है? भंवर होता है। जैसे कि मैं, नेक्स्ट पॉइंट है, मैं यहाँ कार्य पूर्ण कर लूंगा, मैं यह होगा, यह मैं यह कार्य पूर्ण कर लूंगा, बहुवचन बनाए, मैं यह कार्य पूर्ण कर लूंगा, अर्थात हम यह कार्य पूर्ण कर लेंगे। हम यह होगा, यहाँ नहीं, हम यह कार्य पूर्ण कर लेंगे। जैसे कहते हैं कि मैं यह कार्य पूर्ण कर लूंगा, और जैसे कि हम कहते हैं, मान लीजिए मैं यह क्लास करवा रहा हूँ, मैं ये क्लास करवा रहा हूं, और इसी पे मैं बोलूं कि नहीं हम क्लास करवा रहे हैं, अर्थात जो हम किए हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो हम हैं वो, इसमें हम में आप सभी आ गए हैं, अर्थात क्या है? ये आपका बहुवचन। क्लियर? मैं की जगह पे हम इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, वह क्या शानदार चौका मारा है। क्या? वह क्या शानदार चौका मारा है। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद क्या है? वाक्य का भेद क्या है? ऐसे को विस्मयादिक बोधक कहते हैं। मतलब समझे? विस्मयबोधक कहने का मतलब क्या हुआ? इस जो अर्थ जो है, ये जो आपका लिखा हुआ है, वाह क्या शानदार चौका मारा है, यहाँ पे ये वाला चिन्ह आएगा, जिसको एक्सक्लेमेशन साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेशन साइन कहते हैं। चीजें समझ में आ रही है? गजब। अर्थ के
आधार पर वाक्य का क्या भेद है? विषमयादि बोधक है। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है वह कहलाता है चौपाई। चौपाई चौपाई का क्या अर्थ हुआ जी? जैसे कि एगो आप सिंपल सा आपको एक ट्रिक बताते हैं। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, आप क्या कीजिए, आप एगो हनुमान जी का, किसका जी? हनुमान जी का जो चौपाई है, श्री गुरु चरण सरोज रजनी निजमन मुकुर सुधार, या आपको पता है? अगर पता है तो आप सिंपल सा उसको उठाइए। उसको उठाने के बाद उसको काउंट कीजिए कितना मात्रक है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं मान, मान में क्या गो मात्रक है? एगो मात्रक यहाँ है, एगो मात्रक यहाँ है, ठीक। ऐसा मात्रक मतलब ये, क्लियर। अब उठाइए और देखिए उसमें 16 एक चौपाई देखिएगा, श्री गुरु चरण सरोज रजनी निजमन मुकुर सुधार। यहाँ पर जब आप देखिएगा ये एक चौपाई हुआ, चौपाई में टोटल काउंट कीजिएगा तो 16 मात्रे होंगे। ऐसे को हम क्या कहते हैं? चौपाई कहते हैं। चलिए, पार्थिव का क्या होता है? पार्थिव का मतलब होता है जिसका संबंध पृथ्वी से हो। जिसका संबंध पृथ्वी से होगा वो क्या होगा? पार्थिव होगा। आ जाइए प्रश्न का जवाब दीजिए। पार्थिव। लास्ट पॉइंट पहला प्रश्न, लास्ट पॉइंट पहला प्रश्न, गजब। चलिए, पार्थिव जिसका संबंध किससे होता है? पृथ्वी से होता है। अभी हमने पढ़ा जिसका संबंध क्या होगा? पृथ्वी से होगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक। मात्र 5 का प्रश्न करेंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा न सिद्ध किया जा सके उसके लिए सही शब्द है, अभी हमने पढ़ा है, अप्रमाणित, अनुप्रमेय या अप्रमेय या अप्रामाणिक। जल्दी से आंसर दीजिए, फटाक फटाक से आंसर आना चाहिए आपका, जल्दी। आज ही पटना हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़कर आए हैं, आई मीन कल ही। मतलब सब बात बोल के बोलते हैं आई मीन कल ही, गजब। एक बार मेरे दोस्त, मेरे मित्र अगर जो नए आए हैं, अभी सुबह सुबह उठे हैं और नए आए हैं, तो एक बार जल्दी से प्यारे से सेशन को लाइक कर दीजिए। ये क्लास जो है वो पिछले 13 घंटे से प्लस से लगातार चल रही है। इसकी मेहनत के लिए कम से कम लाइक कर दीजिए मेरे दोस्त, ठीक। और जिन्होंने चैट बॉक्स में चैटिंग नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो मुझे पता है कि आप बिना सब्सक्राइब किए हुए आप चैट को नहीं कर सकते हैं। तो चैट बॉक्स को ओपन करने के लिए, अपने लाइव चैट को ओपन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए, फिर सब गायब हो गया। गायब होने दीजिए, अब गायब होने दीजिए, ठीक है। अब उनको भी सोने की जरूरत है, सोने की उनको भी जरूरत है। जैसे कि आपको तकलीफ हो रही है, वैसे जो है हम लोग को भी तकलीफ हो रही है आपको परेशानी देखते हुए, ठीक। चलिए, जिस प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया है, अभी मैंने बताया है। ठीक है, बहुत सही, बहुत सही। डी राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। डी क्यों कह रहे हैं? डी का अप्रामाणिक नहीं, अप्रमेय होगा। प्रमेय जिसका प्रमाण न दे सके, जिसका प्रमाण न दे सके, जिसका प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, उसके लिए एक ही शब्द है जो कि मैंने अभी बताया है, अप्रमेय, ठीक। चलिए, बहुत सही। प्रश्न संख्या 3, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, पतित, लुंठित, धराशायी या पालकी। कहते हैं ना जी, साफ पतित है जी, साफ पतित है जी, साफ गिरे हुए हो, मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार हो, अर्थात क्या है? पतित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, जो व्याकरण जानता है, जो व्याकरण जानता है, ऐसे जो व्याकरण जानते हैं, जैसे कि आप अभी चीजों को सीखें, आप अभी चीजों को सीखे हैं, ऐसे को हम क्या कहेंगे? व्याकरण। अर्थात व्याकरण जो जानता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण, व्याकरण, ठीक है, व्याकरण नहीं, व्याकरण, ठीक है। चलिए, आ जाइए, प्रश्न संख्या 5, आदि से अंत तक, आदि से अंत तक, आदि से अंत तक क्या कहलाएगा? एक शब्द के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द, देख सकते हैं टॉपिक आपका। ऐसे ही आपका बहुत सारा प्रश्न है, 60-70 प्रश्न है टोटल, अभी आपका नहीं करवाने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए, इस क्लास को जल्दी जल्दी से खत्म करेंगे। चलिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो वाक्यांश के लिए एक शब्द अर्थात आदि से अंत तक, अधोपांत, आदि, दिगंत या अंतिम। जल्दी से जवाब दीजिए, ऐसे को क्या कहते हैं? ऐसे को हम क्या कहते हैं? अधोपांत। क्या कहते हैं? अधोपांत कहते हैं। याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा करेक्ट। चलिए, ये था कुछ पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए हैं। उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बहुत सारे आपके प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं।
बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, टेंशन मत लीजिए। टेंशन जो है मत लीजिए, आप देख सकते हैं बहुत सारा प्रश्न है, आपको हर एक पॉइंट के लिए प्रश्न है, ये मैं आपको करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। अभी जो है वो बहुत लंबा क्लास चल जाएगा, अगर मैं ये लेना स्टार्ट करूँ ना तो आपका टोटली लंबा जाएगा 2 घंटे का, जो कि मैं नहीं चाहता, अब बहुत हो चुका। चलिए, पर्यायवाची शब्द, क्या जी? पर्यायवाची शब्द देखिए, पर्यायवाची शब्द पे आ गए। पर्यायवाची शब्द के बाद आगे बढ़िएगा तो छंद पे आ गए। छंद का हर एक पॉइंट मिल जाएगा। छंद से आगे बढ़िएगा तो आपको छंद से आगे बढ़ने के बाद आपको क्या मिलेगा? तो छंद से आगे बढ़िएगा तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? तो विलोम शब्द देखने को मिल रहा है। विलोम शब्द से आगे बढ़िएगा और क्या देखने को मिलेगा? तो आपको देखने को मिलेगा विलोम शब्द के बाद क्या है? तो विलोम शब्द के बाद आपको देखने को मिलेगा क्या जी? क्या है जी? विलोम शब्द का ज्यादा है प्रश्न, क्या? रस है। चलिए, क्या है? रस है। रस के बाद बहुत सारा पॉइंट है आपके सामने में, हर एक टॉपिक वाइज आपको प्रश्न बनाए हैं, वो बेहतरीन शानदार बनाए हैं, पूरे तथ्यों के साथ बनाए हैं, आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, सारा पॉइंट पढ़ा देंगे। रस के बाद आपका बहुत बेहतरीन सा टॉपिक है अवयव। अवयव है। अवयव के बाद हमारा क्या है जी? अवयव के बाद हमारा बहुत सारा पॉइंट है, ठीक है, समास समास सब है, सारा चीज है, पूरा व्याकरण है इसके अंतर्गत में, टॉपिक वाइज आपका क्वेश्चन है, ठीक। चलिए, इसके लिए हम रखे हुए हैं, अगर समय रहता ना तो करवा ही देते, लेकिन जो है बहुत समय हो चुका, बहुत समय हो चुका। जाइए आराम से, पानी वानी मारिए मुंह पे, एकदम मस्त चाय बनाइए और मस्त नींद लीजिए। मिलते हैं अपने 4 बजे कॉम्बो क्लास में, जो भी कॉम्बो क्लास में जुड़े हुए हैं उन सबसे मिलेंगे। कितने बजे? तो 4 बजे कॉम्बो क्लास में मिलेंगे, जहां डिस्कस करेंगे आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का। किसका? तो ईवीएस कंटेंट का। किसका जी? ईवीएस कंटेंट का। तो आप लोग कॉम्बो क्लास जुड़ जाइएगा, और शाम में 6:30 की यूट्यूब की बात है, तो वो आपको शेड्यूल मिल जाएगा, होगा तो, ठीक है। चलिए, तो ये सारा पॉइंट था, अब करेंगे थैंक यू। 9 नहीं है यहाँ पे, क्या? कंटिन्यू, टू बी कंटिन्यू। चलिए, ये नहीं है, इस मैराथन का हुआ समाप्त। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्लास में, और आप सभी को दिल से शुक्रिया कि आप लोग अभी तक जुड़े रहें। बाय बाय, थैंक यू सो मच। सैल्यूट है आपके इस एफर्ट को, आपके इस मेहनत को, आपके इस भरोसा को सैल्यूट करते हैं, और इसी के साथ एक नए उम्मीद के साथ फिर से सेकेंड मैराथन आपके सामने आएगा, और इससे भी जबरदस्त आपका वो मैराथन होगा, और उसमें आपको बहुत बेहतरीन चीजें आपके साथ मिलने वाली है। बाय बाय, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।